हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में बात करते हैं आरपीसी द्वारा 2014 से 2025 के मध्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्टीरियोकेमिस्ट्री का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, कीरियल नहीं है, नॉट कीरियल। कौन सा मॉलिक्यूल इनमें से कीरियल नहीं है? तो इसके लिए कीरियल के लिए क्या होना चाहिए, एक तो उसके अंदर कीरियल कार्बन होना चाहिए, दूसरा जो कीरियल कार्बन है तो वो क्या अपने पास में उसमें किसी भी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का सिमेट्री जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यदि सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कैसा होता है, अपने पास में नॉट कीरियल होगा, क्योंकि वो उनके जो अपने पास में दर्पण प्रतिबिंब बनता है, मिरर इमेज बनता है, वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। तो बात करें फर्स्ट में 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, तो इसके अंदर क्या होता है, अपने पास में कीरियल कार्बन होता है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, मतलब 4 कार्बन। ब्यूटेनोइक एसिड ये हो गया अपने पास में ब्यूटेनोइक एसिड। अब 4 कार्बन 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, तो ये 1 2 3 4, तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी OH OH, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH। अब यदि देखा जाए तो इसमें कीरियल कार्बन कितने हैं, 2 कीरियल कार्बन है। तो ये कैसा है अपने पास में, इसमें जो है वो कीरियलता प्रदर्शित करता है, तो ये जो है वो कैसा होगा, कीरियल होगा। सेकेंड जो कंपाउंड है इसका क्या नाम है, एलीन है। एलीन क्या होती है कि एकांत इसमें लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इनको क्या बोलते हैं, कोम्युलेटिव डबल बॉन्ड बोलते हैं, कोम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स। तो कोम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है मतलब लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, कोम्युलिन कंपाउंड, या इनको एलिन कंपाउंड कहा जाता है। एलिन कंपाउंड में यदि जो डबल बॉन्ड है अपने पास में, डबल बॉन्ड जो है वो यदि इवन है, सम संख्या में है, यदि इवन है तो क्या होगा, ये अपने पास में कायरल होगा। और यदि डबल बॉन्ड जो है वो ओड है तो ये कैसा होगा, एकायरल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है एलिन के अंदर। तो इसमें डबल बॉन्ड कैसा है, इवन है, 2 डबल बॉन्ड है, तो ये भी कैसा है, कायरल है। और जो एलिन्स होते हैं ये जो अपने पास में कायरलता कीरियलिटी प्रदर्शित करते हैं कीरियल एक्सिस की वजह से। इनमें क्या पाई जाती है, कीरियल एक्सिस पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, कीरियलता प्रदर्शित करते हैं। इनको क्या बोला जाता है, बाइफेनिल बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं बाइफेनाइल। बाइफिनाइल के अंदर भी क्या होता है, ये जो अपने पास में पोजीशन है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, यहाँ पे भिन्न भिन्न ग्रुप होने चाहिए। जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, यहाँ सल्फ्यूरिक ग्रुप। इसके अंदर भी क्या होने चाहिए, एलिन के अंदर भी ये जो ग्रुप जुड़े हुए, जैसे इसको दे दिया अपने A, इसको दे दिया B, तो A और B नॉट इक्वल टू होने चाहिए। A और B जो है वो नॉट इक्वल टू होने चाहिए, कभी भी एक समान नहीं होने चाहिए। इसी का बाइफेनिल के अंदर भी ये जो A और जो B है ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे जो अपने पास में ये ग्रुप प्रेजेंट होते चाहिए, A हो चाहे B हो, ये क्या होने चाहिए, लार्ज ग्रुप होने चाहिए। ये ग्रुप कैसे होने चाहिए, लार्ज। यदि ये स्मॉल है तो ये कीरियलता प्रदर्शित नहीं करेंगे, यदि लार्ज ग्रुप है अपने पास में तो ये कीरियलता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये अपने पास में कीरियलता कब प्रदर्शित करेंगे, जब यहाँ पे जो प्रेजेंट ग्रुप है वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे, बड़े होंगे, तो ये कीरियलता प्रदर्शित करते हैं। और इनकी कीरियलता का कारण भी क्या होता है, इनके अंदर पाई जाती है कीरियल एक्सिस, तो ये भी कैसे होता है, कायरल होते हैं। लेकिन यदि बात करें मीजो कंपाउंड की, तो जितने भी मीजो कंपाउंड्स होते हैं उनमें सारे में सारे ये क्या हो जाते हैं, इनके जो मिरर इमेज होता है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, सुपर इम्पोज हो जाता है, और ये कैसे होता है, एकायरल होते हैं। जितने भी जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एकायरल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन देता है अपन, सापेक्ष जो विन्यास दिया जाता है डी या एल, ये किसके सापेक्ष दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड के सापेक्ष। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, ये है अपने पास में ग्लिसरॉल्डिहाइड। यदि ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर जो OH ग्रुप है वो राइट साइड है तो इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको नाम दे देंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और यदि अपने पास में ये जो अपने पास में OH ग्रुप है ये लेफ्ट साइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड में प्रेजेंट जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है यदि ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है तो इसको क्या नाम दे देंगे, एल नाम दे देंगे। तो इस प्रकार
जिनकी भी संरचना इस प्रकार की मैच होती है, जिसकी भी संरचना जो है वो इस प्रकार की देखने को मिलती है, उनको क्या कहेंगे अपने पास में, डी कहेंगे। और जिनकी संरचना इस प्रकार की होती है जिसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, नीचे वाला लास्ट जो कार्बन है वो आपको देखना है, तो उनको क्या बोलता है, एल बोलता है। जो अपने पास में शर्कराएं होती है उनका जो विन्यास होता है वो अपन डिग्लिसरेल्डिहाइड के सापेक्ष ही निकाला जाता है। और जो अमीन्स होते हैं, मोस्टली जितने भी अमीन्स होते हैं वो सारी क्या होती है, एल विन्यास की होती है, और उनका विन्यास भी जो है वो डिग्लिसरेल्डिहाइड के सापेक्ष निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, एनशोमर्स आर डिफरेंट। एनशोमर्स किस से डिफरेंट होता है, तो जितने भी जो अपने पास में प्रतिबिंब रूप होते हैं, एनशोमर्स होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, एक समान होती है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है, इनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 2। अब ये इनकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, जिनको अपन डी ये एल कह सकते हैं, या आर और एस कहा जा सकता है, इनको आर एस भी कहा जा सकता है। तो जो एंशोमर्स होते हैं उनकी सारी की सारी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक समान होती है, लेकिन उनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन को जो रोटेट करने की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। जबकि जो डायस्ट्रोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, भिन्न होती है। टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है, केवल यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो नंबरिंग अपन करेंगे एसिड ग्रुप से, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ, 5 पर फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर। यदि इसकी बात की जाए अपने पास में, तो यहाँ पे अपने पास में नंबरिंग अपन इधर से करेंगे, इसको नंबरिंग 1 देंगे, इसको 2। यदि यहाँ पे देखा जाए तो ये हाइड्रोजन आएगा 2 पे और ये कार्बन वाला आएगा 1 पर। तो यहाँ पे देखो 1 ऊपर है, इसमें 1 नीचे है, तो इसका कैसा विन्यास हो गया, ई विन्यास हो गया। इसमें बात करें तो सेकंड ऊपर है, इसमें ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फोर्थ कार्बन के ऊपर यदि देखा जाए तो अपने पास में क्या है कि जो सेकंड नंबर वाले ऊपर की तरफ है, फर्स्ट वाले नीचे की तरफ है, तो ये विन्यास कैसा हो गया, जेड। तो 2 का तो हो गया ई और 4 का हो गया जेड, 2 का हो गया ई और 4 का हो गया जेड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें मोस्ट स्टेबल कौन है, तो आपको ध्यान रखना है साइक्लोहेक्सेन के अंदर जब भी अपन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर जो लार्ज ग्रुप होते हैं वो कौन सी पोजीशन पर होने चाहिए, जो लार्ज ग्रुप होते हैं वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर होने चाहिए। यदि इक्वेटोरियल पोजीशन पर है लार्ज ग्रुप तो वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पे बात की जाए तो इस पोजीशन को इक्वेटोरियल लिखेंगे, ये एक्सियल, ये कैसे होगी, इक्वेटोरियल एक्सियल। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेथिल ग्रुप एक एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल है, तो यहाँ है इक्वेटोरियल एक्सियल, या अपन एक्सियल इक्वेटोरियल भी कह सकते हैं। इसमें देखा जाए ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, तो इसके अंदर दोनों के दोनों ग्रुप कैसे हैं, इक्वेटोरियल है। इसके अंदर ये एक्सियल है, ये भी कैसे एक्सियल है, तो इसमें दोनों ग्रुप कैसे है, एक्सियल है। यदि अपन स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है अपने पास में, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए एक्सियल इक्वेटोरियल के अंदर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, फिर होता है इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, और सबसे लीस्ट जो स्टेबल होता है वो कौन होता है, एक्सियल एक्सियल, ये लीस्ट स्टेबल होता है। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, 2 नंबर वाला, इसमें इक्वेटोरियल पर है दोनों मेथिल ग्रुप, 2 नंबर वाला सबसे, ये 1 नंबर पर, 2 नंबर वाला 1 नंबर पर इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में और 4th में। फिर आएगा अपने पास में 1 नंबर, 2 1 और फिर आएगा 3, 2 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे अपने को क्या बताना है, कायरल मॉलिक्यूल बताना है। तो कायरल मॉलिक्यूल में क्या होने चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर का मतलब क्या है, कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। चारों के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। इसमें बात की जाए तो 2 ब्रोमीन सेम आ गए, ये कायरल नहीं है। इसमें देखो CH2 CH3 CH2 CH3, तो ये ग्रुप सेम आ गए, तो भी ये भी कायरल नहीं है।
यदि इसमें बात की जाए तो इसके अंदर भी कोई कार्य नहीं है, लेकिन इसके अंदर सारे जो अपने पास में ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। केमिस्ट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे जो इधर जो थे अपने पास में ग्रुप, वो उस साइड दूसरे अपोजिट साइड चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। और इन्वर्जन कौन सी रिएक्शन में देखने को मिलता है, SN2 रिएक्शन में देखने को मिलता है। केमिस्ट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट इन एंशोमर्स। एंशोमर्स के अंदर कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो अभी अपन ने देखा था एंशोमर्स जो होता है इनकी सारी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो एक समान होती है, केवल इनकी जो रोटेशन डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन का जो मोस्ट स्टेबल अपने पास में संरूपण होता है वो होता है चेयर फॉर्म। यदि अपन साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, कन्फर्मर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें किसके लिए, साइक्लोहेक्सेन के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो देखने को मिलता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, चेयर फॉर्म होता है। फिर होता है अपने पास में ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट। फिर अपने पास में होता है बोट, और सबसे लीस्ट जो अपने पास में स्टेबल होता है वो होता है हाफ चेयर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार चीजें पूछी जाती है, ध्यान रखना, आपको ऑर्डर पूछा जाता है। लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है, हाफ चेयर। अब देखो उल्टा क्वेश्चन भी पूछते हैं आपको, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर भी पूछते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर। तो जस्ट आपके स्टेबिलिटी का क्या होता है, इनवर्स होता है। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, हाफ चेयर की, फिर होती है बोट फॉर्म की, फिर ट्विस्ट की, और फिर होती है चेयर फॉर्म की। तो स्टेबल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, साइक्लोहेक्सेन का संरूपण चेयर जो फॉर्म होता है, कुर्सी जो रूप होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कुर्सी रूप को क्या बोलते हैं अपन, शांतरित रूप, या इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। और बोट फॉर्म को क्या बोला जाता है, ग्रसित रूप या इक्लिप्स फॉर्म कहा जाता है। एक और चीज जाननी है, बोट फॉर्म और जो अपने पास में चेयर फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म होती है, इन दोनों के मध्य जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, इनके मध्य जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो लगभग 7.1 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि जो चेयर फॉर्म होती है वो बोट फॉर्म की तुलना में 7.1 किलो कैलोरी पर मोल ज्यादा स्टेबल होती है। दोनों में से एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, बोट फॉर्म की होगी। एनर्जी ज्यादा कितनी होगी, 7.1 किलो कैलोरी पर मोल, किसकी तुलना में, चेयर फॉर्म की तुलना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। केमिस्ट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड हो रखा है। रिलेटिव कॉन्फिगरेशन डी, या जो एल अपन नाम देते हैं वो किसको आधार मान के दिया जाता है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को आधार मान के दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ग्लिसरॉल्डिहाइड इसमें होता है रेफरेंस। जेड आइसोमर कौन सा है, तो अपन सबसे पहले प्राथमिकता के ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे, फिर अपन देखेंगे यदि सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड है तो उसको कहेंगे जेड, और अगर डिफरेंट साइड है तो उसको क्या बोलेंगे, ई। यदि इसमें देखा जाए इस कार्बन के ऊपर, तो ये है 1 नंबर, ये होगा 2 नंबर, ये एसिड ग्रुप 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर इस साइड है राइट साइड, और 1 नंबर किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो ये कैसा होगा, जेड होगा। यदि इसमें बात की जाए तो यहाँ पे फेनिल ग्रुप है 1 नंबर, मैथिल ग्रुप 2 नंबर, फेनिल ग्रुप 1 नंबर, मैथिल ग्रुप 2 नंबर। तो यहाँ पे जो अपने पास में सेम प्रायोरिटी के जो ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो ई। इसमें 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, तो ये भी कैसा, ई। इसमें क्लोरीन को 1 नंबर देंगे, हाइड्रोजन को 2 नंबर, ब्रोमीन को 1 नंबर, मेथिल को 2 नंबर, तो ये भी कैसा है, ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या है, ई फॉर्म दिया हुआ है। टेक्निकल लेक्चर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, दैट पार्ट ऑफ द साइंस विच डील विद द मोलिकुलर स्ट्रक्चर इन 3D। तो मोलिकुलर के जो अपने पास में मोलिक्यूल्स होता है उनकी 3D स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी अपन को कौन सी अपनी ब्रांच से मिलती है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है आर या एस, अपन परफिक्स लगाते हैं, आर या एस यूज करते हैं तो उनके लिए अपने एक सीक्वेंस रूल काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं सीआईपी रूल। सीआईपी रूल कौन इंक्लूड एंड प्रीलोग, कौन इनरोल्ड एंड प्रीलोग के द्वारा अपने को सीआईपी रूल दिया गया आरएस नोमेनकल्चर करने के लिए, जिसको सीक्वेंस रूल बोलते हैं। इसमें प्राथमिकता के ऑर्डर में, प्रायोरिटी क्रम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर व्यवस्थित किया जाता है। तो अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड के अंदर। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सबसे पहले सेकेंडरी दिया हुआ ब्यूटाइल क्लोराइड दिया हुआ सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के लिए अपने को कार्बन क्या होना चाहिए, सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए। सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये हो गया सेकेंडरी अपने पास में ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें ये कीरल कार्बन है अपने पास में। अब इससे देखो, एक तो एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अपन क्लोरीन को 1 नंबर, एथिल ग्रुप को 2 नंबर, मेथिल ग्रुप को 3 नंबर और हाइड्रोजन को 4 नंबर। तो इस प्रकार सबसे प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसके, क्लोरीन के 1 नंबर पे, फिर एथिल की, फिर मेथिल की और फिर हाइड्रोजन की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल लेक्चर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताना है। किसके अंदर कोई ग्लूकोज का कंपाउंड है जिसके अंदर 5 कीरियल सेंटर है यदि अपने पास में, तो अपन टोटल नंबर ऑफ जो स्टीरियो आइसोमर्स होता है वो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। तो यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ कायरल सेंटर n का मान 5 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। तो जब 5 कीरियल कार्बन होंगे तो अपने को टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 32। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब n का मान 2 होगा, यदि n का मान 2 है तो कितना प्राप्त होगा, 4, n का मान 3 है तो प्राप्त होगा अपने को 8, और n का मान 4 है तो प्राप्त होगा 16, और n का मान 5 है तो प्राप्त होगा अपने को 32। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। टेक्निकल लेक्चर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है रिजोल्यूशन ऑफ ए रेसिमिक मॉडिफिकेशन। रेसिमिक मिक्सर मॉडिफिकेशन करके अपन को क्या करना है, रेसिमिक मिक्सर का वियोजन करना है। तो रेसिमिक मिक्सर में क्या होता है, डी और एल दोनों रूप होते हैं। तो इनको क्या करता है, मॉडिफाइड करके इनको वियोजित करके इनको वापस चेंज किया जाता है, डी और एल के अंदर सेपरेट किया जाता है। तो ये सेपरेटली क्या कहलाता है अपने पास में, एंशोमर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है अपने पास में, एंशोमर्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार अपने पास में रेसिमिक मिक्सर का रिजोल्यूशन करना क्या कहलाता है, एंशोमर कहलाता है। ये एंशोमर में परिवर्तित होता है। रेसिमिक मिक्सर को किस में परिवर्तित किया जाता है, एंशोमर में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल लेक्चर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। जब फोटोलाइसिस करते हैं डाइएजोमेथेन का इन लिक्विड, तो सिस 2 ब्यूटीन अपने को देता है सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, और जो ट्रांस अपने को ब्यूटीन होता है वो देता है ट्रांस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पे जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल नहीं है। तो देखो यहाँ पे सिस से सिस बन रहा है, ट्रांस से ट्रांस बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एंटी कंपाउंड नहीं बन सकता, बाकी सारे कंपाउंड बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तीन कंपाउंड बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस दे रहा है, ट्रांस ट्रांस दे रहा है, और स्टीरियो सिलेक्टिव। वैसे ये कंपाउंड कैसा बन रहा है, स्टीरियो स्पेसिफिक भी बन रहे हैं, लेकिन इनको स्टीरियो सिलेक्टिव भी माना जा सकता है। लेकिन एंटी जो है, एंटी अपने को किसी भी प्रकार से यहाँ पे एंटी का एग्जाम्पल इसको नहीं माना जा सकता। कोई कंपोनेंट है उसके अंदर अपने पास में 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अपोजिट फेस से। जब कंपोनेंट के अंदर अपोजिट फेस से 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रकार का जो एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एंट्राफेशियल एडिशन। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। सुप्राफेशियल के अंदर क्या होता है, सेम फेस से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यदि सेम फेस से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे सुप्राफेशियल, और यदि अपोजिट फेस से हो रहा है तो उसको बोलेंगे एंट्राफेशियल एडिशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, आर और एस बताना है अपने को।
तो यहाँ पे जब बात की जाए तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा, तो ब्रोमीन 1 नंबर, फिर क्लोरीन 2 नंबर, फिर मैथिल ग्रुप 3 नंबर, फिर हाइड्रोजन 4 नंबर। रोटेशन कर दे 1 2 3 से, तो 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्या हुआ, मतलब आर हुआ, लेकिन फोर्थ ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, तो आर का क्या हो जाएगा एस। तो फर्स्ट का क्या होगा एस, एस इसमें तो दो तो कट हो गए। इसमें बात करें ब्रोमीन 1 नंबर, ये 2 नंबर, मेथिल ग्रुप 3 नंबर और हाइड्रोजन 4 नंबर। अब रोटेशन करते हैं 1 2 3 से, तो 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार आ रहा है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अपने पास में हाइड्रोजन परमाणु है वो कौन सी लाइन पर है, अपने पास में वर्टिकल लाइन पर है, तो यहाँ पे आर का क्या रखेंगे, आर ही रखेंगे। तो इसका होगा आर, इसका होगा आर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को आर और एस नोमेनक्लेचर बताना है, सेकेंड और थर्ड का। सेकेंड कार्बन पे बात की जाए तो इधर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 1 नंबर क्लोरीन। अब इस कार्बन से एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर एक बड़ा कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको 2 नंबर, मेथिल ग्रुप को 3 नंबर और हाइड्रोजन को 4 नंबर। अब रोटेशन करते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार हो रहा है, अपने पास में क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब आर है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ ग्रुप है वो कौन सी लाइन पर है, अपने पास में हॉरिजॉन्टल लाइन पर, इसलिए आर का वास्तविक अपने को क्या विन्यास प्राप्त होगा, वास्तविक विन्यास प्राप्त होगा एस, तो 2s। इसमें बात की जाए तो इसमें अपने पास में 1 नंबर, फिर ये वाला ग्रुप 2 नंबर, मेथिल ग्रुप 3 नंबर और हाइड्रोजन 4 नंबर। जब यहाँ रोटेशन करवाएंगे अपने पास में तो 1 2 3 1 2 3 कैसा रोटेशन आ रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस, लेकिन फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, इसलिए एस का क्या बन जाएगा वास्तविक आर, तो बन जाएगा 3r। तो ऐसा किसमें देख लो, 2s 3r 2s 3r 2s 3r, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ, आईपीएस नाम बताना है अपने को। सबसे पहले तो अपने को ई और जेड निकालना है, तो नंबरिंग की हुई है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर देखा जाए तो मेथिल ग्रुप को 1 नंबर, हाइड्रोजन को 2 नंबर। यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप बड़ा है तो इसको 1 नंबर, हाइड्रोजन को 2 नंबर। तो यहाँ पे देखो सेम जो प्राथमिकता के ग्रुप है वो एक दूसरे का अपोजिट है, तो 2 के ऊपर क्या है विन्यास अपने को किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, ई विन्यास देखने को मिल रहा है। अब फोर्थ पे बात की जाए तो ये वाला ग्रुप होगा 1 नंबर और हाइड्रोजन होगा 2 नंबर। इधर मेथिल ग्रुप 1 नंबर, हाइड्रोजन 2 नंबर। तो यहाँ पे सेम जो प्रायोरिटी का ग्रुप है वो सेम साइड है, तो ये क्या है जेड है। तो ई जेड किसमें है, ई जेड इसमें केवल एक में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएस नाम आगे बाद में इसलिए तब देखना है जब ई जेड सेम दिया हुआ है, तब आपको आगे आईपीएस नाम पूरा देखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे भी सबसे पहले तो देखो अपन इसको ई और जेड दे देते हैं, तो इधर 1 नंबर, ये 2 नंबर। ब्रोमीन है वो इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो 1 नंबर 2 नंबर, तो ये कैसा आया जेड आया, कैसा आया जेड। तो जेड पर एक है एक ही है, तो दो तो ऑप्शन कट हो गए। अब देखो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन जुड़े हुए इसलिए नंबरिंग अपन इस साइड से करेंगे, तो 1 2। अब नाम सबसे पहले अल्फाबेट ऑर्डर में नाम लिखेंगे, तो 1 ब्रोमो, फिर 1 और 2 पे क्या है क्लोरीन है, तो 1 2 डाई क्लोरो, फिर कितने कार्बन है 2 है तो एथीन, तो जेड 1 ब्रोमो 1 2 डाई क्लोरो एथीन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ ई और जेड बताना है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो ग्रुप लगे हुए हैं उनकी पोजीशन देखनी है। यहाँ पे देखो क्लोरीन ऊपर की तरफ है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ है, ये दोनों क्लोरीन ऊपर ऊपर की तरफ है, दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो उसको लिख देंगे जेड। यहाँ पे क्लोरीन एक ऊपर की तरफ है, एक क्लोरीन नीचे की तरफ है, हाइड्रोजन एक नीचे की तरफ है, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, तो इसको लिख देंगे ए। यहाँ पे बात की प्राथमिकता ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसमें ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो सेम प्राथमिकता के ग्रुप सेम साइड है, दोनों ऊपर की तरफ है और ये दोनों नीचे की तरफ है, तो इसको क्या देंगे जेड। तो जेड ई जेड, जेड ई जेड, जेड ई जेड, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको नंबर देके भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो दोनों
सेम प्राथमिकता के ग्रुप सेम साइड है, इसमें ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसमें अपोजिट है इसलिए ये कैसा हो जाएगा ई और ये हो जाएगा जेड। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, इनमें से कौन सा गलत दिया हुआ है? तो 2 क्लोरोप्रोपेन है जो प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 क्लोरोप्रोपेन की यदि अपन संरचना बनाते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, तो ये हो गया CH3 CH या Cl CH3। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल है। यहाँ से जब अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे तो ये दोनों मेथल ग्रुप एक दूसरे को क्या कर देंगे, अध्यारोपित कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। 2 क्लोरोप्रोपेन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये क्या प्रेजेंट है, इसमें प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। 2 क्लोरोप्रोपीन इज ए कायरल, बिल्कुल सही है। 2 क्लोरोप्रोपीन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसा होता है, एक कायरल होता है, ये भी सही है। जिसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये सिमेट्री एलिमेंट्स है, वो सारे क्या होता है, एकायरल होते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन है, डज नॉट पोसेस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 क्लोरोब्यूटेन, तो अपन बना देते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यदि अपन यहाँ प्लेन लगाते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसलिए एक दूसरे को कट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसा होगा, कायरल होगा। ये कैसा होगा, कायरल होगा, ना कि एकायरल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेक्चर 2015 का क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ब्यूटेन के अंदर जो 2 घोषित अपने पास में कन्फर्मर होते हैं, संरूपण होते हैं, वो एक दूसरे की क्या होता है, वो एक दूसरे के एंशोमर्स होते हैं। देखो एन ब्यूटेन के अंदर बात की जाए तो टोटल अपने को 6 यहाँ पे स्ट्रक्चर इसके देखने को मिलती है। एन ब्यूटेन तो CH3 CH2 CH2 CH3, यह है एथेन। जब अपन इसका न्यूमेन प्रक्षेपण बनाते हैं तो सबसे जो अपने को स्थायी इसका जो संरूपण देखने को मिलता है वो मिलता है एंटी। एंटी के अंदर क्या होते हैं, सारे जो सेम ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के एंटी प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंटी, या इसको बोला जाता है फुली स्टेगर्ड, पूर्णतः सांतरित, फुली स्टेगर्ड। दूसरा 2 नंबर पे जो अपने पास में आएगा, जब अपन रोटेशन करेंगे इसका 60 डिग्री, तो ये कौन सा प्राप्त हो जाएगा अपने को, ये प्राप्त होगा अपने को ग्रेसित, इक्लिप्स्ड, ग्रेसित। इसी का जब अपन और इसका रोटेशन करेंगे, मैं एक बार बना के बता देती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जब एक बार अपने इसका और रोटेशन करेंगे 60 डिग्री पर तो अपने को इस प्रकार प्राप्त होगा CH3 H। इसको बोलते हैं अपने पास में सांतरित, या इसको बोला जाता है गोसे। इसको क्या बोलते हैं, गोचे, या अपने पास में सांतरित। जब इसका वापस अपन रोटेशन करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं फुल्ली अपने पास में इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, पूर्णतः ग्रेसित। ये कैसा है, पूर्णतः ग्रेसित। फिर अपने को क्या वापस इसका जब अपन रोटेशन करेंगे तो अपने को वापस सॉरी एक बार इसको बना के जरूर देखना है क्योंकि आपको एन ब्यूटेन के जरूर पूछे जाते हैं। ये है अपने पास में, इसको जब अपन वापस घुमाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में इस प्रकार। इसको क्या बोलते हैं अपने पास में वापस, ये वाली ये सेम ही है, इसको बोलेंगे गोचे। वापस इसको अपन घुमाएंगे 60 डिग्री पर
तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्रेसित। ये वापस क्या प्राप्त हुआ, इक्लिप्स्ड, ग्रेसित। तो इस बार का देखो यहाँ पे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6, टोटल इसकी अपने को कन्फर्मर जो है वो स्ट्रक्चर कितनी देखने को मिलती है, 6 देखने को मिलती है। यहाँ पे बात की जाए तो एक तो अपने को प्राप्त होता है एंटी, जिसको बोला जाता है फुली इक्लिप्स्ड प्राप्त होता है, एक ग्रे शीट प्राप्त होता है। ग्रे शीट के 2 रूप प्राप्त होते हैं, 2 स्ट्रक्चर। तो टोटल जो ग्रे शीट है उसकी 3 स्ट्रक्चर बनती है, उनमें से 2 तो होती है सिंपल ग्रे शीट और एक होती है फुली ग्रे शीट। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णतः ग्रे शीट, पूर्णतः ग्रे शीट। और जो 2 स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो किसकी प्राप्त होती है, गोचे फॉर्म की प्राप्त होती है। अब ये जो दोनों गोचे फॉर्म होते हैं ये एक दूसरे के क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता है, इसलिए ये दोनों जो गोचे रूप होते हैं वो एक दूसरे के क्या होता है, एंशोमर्स होते हैं। ये क्या होता है अपने पास में, एंशोमर्स होते हैं। तो एन ब्यूटेन के जो दोनों गोसे रूप होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिबिंब रूप होते हैं, एक दूसरे के एंशोमर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अब आपको पूछा जाए सबसे स्टेबल कौन सी है, तो ये सबसे स्टेबल तो है अपने पास में मोस्ट स्टेबल एंटी, मोस्ट स्टेबल एंटी। और लीस्ट स्टेबल कौन सी होगी अपने पास में, पूर्णतः ग्रसित, ये है लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल क्योंकि इसके अंदर जो बड़े ग्रुप है वो एक दूसरे की क्या है, जस्ट अपोजिट है, सॉरी एक दूसरे जस्ट क्या है, पास में स्थित है। इसमें सारे जो ग्रुप है एंटी के अंदर सारे ग्रुप जो होते हैं वो बड़े जो ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, और जो पूर्णतः ग्रसित है उसके अंदर सारे जो ग्रुप होते हैं वो सेम ग्रुप एक दूसरे के नजदीक स्थित होते हैं, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल होती है। ये देखो वापस क्वेश्चन अपने को पूछ लिया कि एथेन अणु के अंदर जो अपने पास में किस संरूपण में, मोस्टली जो एथेन होती है वो किस संरूपण में पाई जाती है। तो एथेन के 2 संरूपण मुख्य रूप से तो 2 होते हैं, वैसे 3 होते हैं इसके, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और स्क्यू। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का यदि ऑर्डर देखा जाए एथेन के अंदर, एथेन में यदि स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होती है, शांतरित होती है, स्टैगर्ड होती है, फिर होता है अपने पास में स्क्यू, और फिर होती है अपने पास में ग्रेसित। तो मोस्टली जो अपने पास में एथेन होती है वो एथेन कौन से फॉर्म में पाई जाती है, शांतरित रूप में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। एथेन के अंदर भी आप बना के देख लेना, ये अपने पास में एथेन है, ये एथेन का कौन सा रूप हो गया, शांतरित रूप हो गया, स्टैगर्ड रूप, शांतरित। शांतरित में दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और ग्रेसित के अंदर जो दोनों कार्बन के हाइड्रोजन होता है वो एक दूसरे के नजदीक स्थित होते हैं। ग्रेसित में क्या होता है, एक दूसरे के नजदीक स्थित होते हैं, यह है ग्रेसित। और स्क्यू में क्या होता है, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, ना तो पूर्णतः शांतरित है ना पूर्णतः ग्रेसित है। इनके बीच में जो थीटा एंगल पाया जाता है वो ना तो अपने पास में 0 डिग्री है और ना ही इनके बीच में 60 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं स्क्यू। तो एथेन जो होती है वो मोस्टली शांतरित या स्टैगर्ड फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है, और इसकी एनर्जी सबसे क्या होती है, कम होती है। इसको लेक्चर 2015 का क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को ई बताना है। जब अपने इस कार्बन पे देखें तो ब्रोमीन 1 नंबर, क्लोरीन 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, तो क्या है, अपोजिट है, तो ये कैसा हो गया, ई हो गया। इसमें देखते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर, फटाफट देख लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, तो सेम सेम साइड है तो जेड। इसमें देखते हैं 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, सेम सेम साइड है तो जेड है। यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, ये भी कैसा है, जेड है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में ई रूप है, बाकी सारे क्या है, जेड है। इसको लेक्चर 2015 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जब अपन एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन करवाते हैं तो एक दूसरे में कौन परिवर्तित हो जाता है। तो जब अपन एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन करवाता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड जब रोटेशन करवाया जाता है तो इस रोटेशन को बोलता है फ्री रोटेशन। और फ्री रोटेशन से जो बनने वाले अपने पास में
स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपने पास में, कन्फर्मर आइसोमर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्फर्मर आइसोमर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से होता है। ये दोनों किससे होते हैं, प्रतिबंधित घूर्णन से होते हैं, फ्री रोटेशन से नहीं होते। ये दोनों होते हैं रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन से, रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन से होते हैं, जबकि जो कन्फर्मर होता है वो फ्री रोटेशन से होता है। फ्री रोटेशन कब होगा, जब कार्बन कार्बन एकल बंध होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। साइक्लोहेक्सेन के अंदर सर्वाधिक अपने पास में साइक्लोहेक्सेन के निम्नलिखित में से किस अनुरूपण में उच्चतम ऊर्जा अवरोध के साथ उच्च कोणीय और मरोड़ी विकृति भी होती है। मतलब कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा, लीस्ट स्टेबल कौन है, लीस्ट स्टेबल या मोस्ट अनस्टेबल कौन है। तो मोस्ट अनस्टेबल कौन सा होता है, हाफ चेयर होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, क्योंकि हाफ चेयर के अंदर यहाँ पे अपने पास में एंगल स्ट्रेन भी होता है और टॉर्सनल स्ट्रेन भी होता है, दोनों स्ट्रेन इसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए ये लीस्ट स्टेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। इसको लेक्चर 2018 का क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये भी सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर रखा है। एन ब्यूटेन के जो अपने पास में गोसे, जो अपने पास में कन्फर्मर होता है, दो जो गोसे कन्फर्मर होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, एंशोमर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन ब्यूटेन के जो गोसे संरूपण होते हैं, जो उसमें जो दोनों मेथिल ग्रुप होते हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री एंगल होता है। एक बार अपन वापस देख लेते हैं। गोसे जो संरूपण होता है उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है दोनों मेथिल ग्रुप के अंदर, वो किस प्रकार का होता है, वो होता है 60 डिग्री। ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। दोनों मेथिल ग्रुप एक दूसरे से 60 डिग्री बॉन्ड एंगल पर जुड़े हुए होते हैं। और जो अपन बात करें यदि एंटी की, तो एंटी के अंदर ये जो दोनों होते हैं वो कौन से डिग्री, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार जो गोसे संरूपण होता है वो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, सांतरित और ग्रसित से दोनों के बीच की होती है। सांतरित से तो कम होती है और ग्रसित से अधिक होती है। तो गोसे संरूपण में मैथिल समूह जो होते हैं वो 60 डिग्री के कोण पे स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। एंटी जो होता है उसमें 180 डिग्री पर स्थित होते हैं और जो अपने पास पूर्णतः जो ग्रसित होता है उसमें होता है 0 डिग्री। यह है अपने पास में पूर्णतः स्टेगर्ड, फुली स्टेगर्ड, सॉरी फुली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड, और ये है इक्लिप्स्ड। तो सारे आपको ध्यान रखना, और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वापस। एन ब्यूटेन का जो एंटी रूप होता है और जो गोसे संरूपण होता है उसमें ऊर्जा का अंतर होता है 0.8 किलो कैलोरी पर मोल। देखो यहाँ पे और लिख लेते हैं अपन। एक तो एंटी एन गोचे के बीच में कितना होगा, एंटी एन गोचे के बीच में इसमें तो होता है 0.8 किलो कैलोरी पर मोल। अब बात करें यदि अपन लिखें एंटी एंड इक्लिप्स के बीच में, एंटी एंड इक्लिप्स के बीच में कितना होगा अपने पास में, एंटी एंड इक्लिप्स के बीच में होता है 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। ये जो दिया हुआ है 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। और फिर आपको ध्यान रखना है कि अपने पास में 2.8 तो किसके बीच में होता है, 2.8 तो जो अपने पास में संरूपण होते हैं, एथेन के जो संरूपण होते हैं सांतरित और ग्रसित, तो स्टेगर और जो अपने पास इक्लिप्स होता है एथेन के उसमें होता है 2.8 और 5। अपने बात करते हैं जो गोचे अपने पास में, गोचे और इक्लिप्स जो है, अब इसमें इक्लिप्स के अंदर फुली इक्लिप्स भी आ सकता है, तो इनके बीच में जो होता है ये एनर्जी 4.4 से होता है 6.1, 4.1 से किसके बीच में होता है 6.1। 6.1 कब होगा, जब 5 से अबव कब होगा, जब अपने पास में जो ग्रेसित फॉर्म होगा वो फुली ग्रेसित होगा। जब फुली ग्रेसित होगा तब अपने एनर्जी का डिफरेंस आएगा 5 किलो कैलोरी पर मोल। और यदि 5 से कम है तो अपने पास में क्या होता है, वो डिफरेंस होता है गोचे और नॉर्मल इक्लिप्स के मध्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसको लेक्चर 2018 का क्वेश्चन दिया हुआ, जेड कौन सा है, देखो ये भी क्वेश्चन सेम ही रिपीट हो रखा है, बस ऑप्शन चेंज कर दिए शायद इन्होंने। इसमें 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, सेम का सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर, उसमें ई पूछा था इसमें जेड पूछ लिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इससे पहले 15 के अंदर पूछा था ई पूछा था, इसमें जेड पूछ लिया। यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर
1, 2 नंबर, तो ये हो गया E। इसमें बात की जाए तो 1 नंबर मेथिल इसको, 2 नंबर मेथिल को, इसमें 1 नंबर क्लोरीन, 2 नंबर हाइड्रोजन, ये भी कैसा हो गया E। इसमें बात की जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, तो ये भी कैसा हो गया E। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टेक्निकल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ आईपीसी नाम बताना। आईपीसी नाम से पहले सबसे पहले अपने को क्या बताना है, आर और एस बताना है। तो अपन 1 2 3 4 ये तो हो गया नाम है इनकी नंबरिंग। अब इस 2 कार्बन पे देखते हैं तो 2 कार्बन पर ब्रोमीन है यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको ब्रोमीन को 1 नंबर। अब इधर कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे 1 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, ज्यादा है का ऑक्सीजन से, तो इसलिए इस ग्रुप को अपन देंगे 2 नंबर और इस ग्रुप को देंगे अपन 3 नंबर और ये है 4 नंबर। अब नंबरिंग अपन करेंगे यहाँ पे 1 2 3 रोटेशन करेंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब एस। लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो एस का वास्तविक जो विन्यास है वो क्या है, आर है, तो इसको लिखेंगे 2R। इसमें बात करें तो ब्रोमीन को इसको 1 नंबर, ये जो ग्रुप है इससे यहाँ पे डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है लेकिन कार्बन के पास में फिर ब्रोमीन है, तो इस ग्रुप को 2 नंबर देंगे और इस ग्रुप को देंगे 3 नंबर और हाइड्रोजन 4 नंबर। तो यहाँ पे 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, रोटेशन किस प्रकार का आ रहा है अपने पास में, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है एस। लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ है अपने पास में, वर्टिकल लाइन पर ही है, तो एस का क्या रहेगा, एस ही रहेगा, तो 3S, 2R3S, 2R, इसमें दोनों सेम दे दी, ये भी नहीं होगा, 2R3S, तो केवल इसी से अपने को ये क्वेश्चन राइट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ इनमें से एक किरल कौन है, तो ये किरल कार्बन, यदि उसमें किरल कार्बन नहीं है तो 1 क्लोरोपेंटेन, तो 1 क्लोरोपेंटेन Cl CH2 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 कितने हो गए, 3 4 और ये 5, तो इसमें किरल कार्बन नहीं है इसलिए ये कैसा होता है, एक आयरन होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है 2 क्लोरोपेंटेन। तो 2 क्लोरोपेंटेन के अंदर क्या हो जाएगा, एक किरल कार्बन हो जाएगा, ये किरल कार्बन CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे क्या है, ये किरल कार्बन है इसलिए ये कैसा होता है, कायरल होता है। 1 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन के अंदर भी क्या हो जाएगा अपने पास में, इसमें भी किरल कार्बन हो जाएगा, इसमें भी क्या होता है, किरल कार्बन होता है, स्ट्रक्चर बनाकर आप चेक करना। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर किरल कार्बन नहीं है इसलिए ये कैसा है, एक कायरल है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। मेजोटाइट्रिक एसिड और डिटाइट्रिक एसिड क्या है, तो दोनों एक दूसरे, मेजोटाइट्रिक एसिड, सबसे पहले तो अपने को टाइट्रिक एसिड की जो स्ट्रक्चर वो पता होनी चाहिए। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ब्यूटेनोइक एसिड है, इसको बोलते हैं टाइट्रिक एसिड, इसको तो बोलेंगे मेजोटाइट्रिक एसिड, ये क्या है, मेजोटाइट्रिक एसिड। और डी के अंदर क्या होता है अपने पास में, जो नीचे वाला ग्रुप है ये वाला OH ग्रुप राइट साइड होना चाहिए, ये हो गया अपने पास में डी टाइट्रिक एसिड, ये क्या है, डी टार्ट्रिक एसिड। तो इस प्रकार ये दोनों क्या है, एक दूसरे ना तो मिरर इमेज है ना ही एक दूसरे की क्या है, ये एक दूसरे मिरर इमेज नहीं है, तो जो एक दूसरे मिरर इमेज नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, डाइस्ट्रियोमर्स बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं होता है इसलिए इनको बोलते हैं अप्रतिबिंब रूप, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। टेक्निकल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे वही सेम है, क्या बताना है, C2 और C3 पर अपने R और S बताना है। तो C2 यहाँ पे ब्रोमीन है तो 1 नंबर। अब यहाँ पे यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस ग्रुप को 2 नंबर, इस ग्रुप को 3 नंबर और हाइड्रोजन को 4 नंबर। जब अपन रोटेशन कराएंगे 1 2 3, तो 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार हो रहा है, राइट साइड हो रहा है, मतलब R। लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो R का क्या बन गया, S, तो 2S। जब अपन इसमें देखते हैं
क्लोरीन 1 नंबर, ये ग्रुप 2 नंबर, ये मेथिल ग्रुप 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 1 2 3 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, और लेकिन फोर्थ ग्रुप का हॉरिजॉन्टल लाइन पर तो एस का क्या हो गया आर, तो 3 आर, तो 2s 3r 2s 3r ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है ज्यामितीय समावता कौन प्रदर्शित करेगा। तो ज्यामितीय समावता के लिए अपन जानते हैं कि क्या होना चाहिए, ये जो कार्बन है इससे जुड़े हुए जो दोनों ग्रुप है ये क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। ये दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। तो इसके अंदर देखो ये दोनों इस कार्बन से दोनों मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, सेम ग्रुप जुड़े हुए, तो ये ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करेगा। इसमें भी इस कार्बन से दोनों मेथिल ग्रुप जुड़े हुए ये भी सेम है, तो ये भी ज्यामितीय समावयव प्रदर्शित नहीं करेगा। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये भी ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करेगा। इधर भी इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये भी ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और एक एथिल ग्रुप है, इसके पास एक हाइड्रोजन है एक एथिल ग्रुप है, तो ये ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का सबसे स्थायी संरूपण कौन सा होता है, तो एंटी होता है। एंटी में भी कौन सा होता है, एंटी अपने पास में फुली अपने पास में स्टेगर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसको बोला जाता है एंटी फॉर्म या इसको फुली स्टेगर्ड फॉर्म बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और लीस्ट स्टेबल कौन है, तो लीस्ट स्टेबल है अपने पास में फुली इक्लिप्स्ड, यह है लीस्ट स्टेबल। एंटी जो है स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर जो सेम ग्रुप होता है वो एक दूसरे के अपोजिट स्थित होते हैं। एस विन्यास बताना है अपने को, तो एस विन्यास अपन निकाल के देखेंगे। सबसे पहले इस कार्बन से एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। जब रोटेशन करता है 1 2 3 तो 1 2 3 रोटेशन 1 2 3 किस प्रकार का बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, तो एस आ रहा है। लेकिन फोर्थ ग्रुप का है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो एस का क्या है आर है, तो ये एस नहीं आर है। सेकंड में देखा जाए तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। यहाँ पे रोटेशन देखा जाए यदि, तो यहाँ पे रोटेशन किस प्रकार हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, राइट साइड हो रहा है, तो आर, और फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है इसलिए आर का क्या है आर ही है। इसमें बात की जाए तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। यहाँ पे जब रोटेशन कर रहे हैं अपने पास में 1 2 3 तो 1 2 3 तो 1 2 3 किस प्रकार रोटेशन हो रहा है अपने पास में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस है, और फोर्थ ग्रुप का है वर्टिकल लाइन पर, तो एस का क्या है एस ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। रोटेशन किस प्रकार है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। यहाँ पे रोटेशन किस प्रकार हो रहा है अपने पास में, क्लॉकवाइज हो रहा है मतलब आर, और फोर्थ ग्रुप का है वर्टिकल लाइन पर, इसका मतलब आर का क्या है आर ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। टेक्निकल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से ई कौन है, तो वही अपन सबसे पहले प्राथमिकता का ऑर्डर देखते हैं। तो इधर देखें तो 1 नंबर ये 2 नंबर, यहाँ पे क्लोरीन 1 नंबर और फ्लोरीन 2 नंबर, तो ये कैसा हो गया जेड हो गया। इसमें देखा जाए तो 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, तो ये भी कैसा हो गया जेड हो गया। इसमें देखा जाए तो 1 नंबर 2 नंबर, इसमें ये ग्रुप बड़ा है इसलिए ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो ये कैसा हो गया अपने पास ई हो गया। इसमें 1 नंबर 2 नंबर 1 2, तो ये भी कैसा हो गया अपने पास में जेड हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है ज्यामितीय समावता कौन प्रदर्शित नहीं करेगा, कौन प्रदर्शित करेगा, तो 1 ब्यूटीन के अंदर अपने पास में यहाँ पे क्या है 1 ब्यूटीन, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है सेम ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करेगा। प्रोपीन भी ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है उसकी दोनों संयोजकता सेम से जुड़ी हुई है, तो ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। 2 मेथिल 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ 2 मेथिल दिया हुआ है, तो एक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा हुआ है मेथिल ग्रुप लगा हुआ है।
इसमें भी क्या है अपने पास में इस कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी ज्यामितीय समाप्ति प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन 1 फिनाइल प्रोपीन ये प्रोपीन है, इस प्रोपीन में एक हाइड्रोजन को हटाकर यदि अपन फेनिल ग्रुप लगा दें, CH2CH ये हो गया प्रोपीन, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है CH6H5। तो अब ये ज्यामितीय समाप्तता प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक फेनिल ग्रुप है, इसमें भी एक हाइड्रोजन है, एक मेथिल ग्रुप है, इसलिए ये ज्यामितीय समाप्तता प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 फेनिल प्रोपीन जो है वो ज्यामितीय समाप्तता प्रदर्शित करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ जेड कौन सा इनमें से, तो 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो 1 नंबर, 2 नंबर। ये फर्स्ट कैसा हो गया, जेड हो गया। सेकंड की बात की जाए तो ये 1 नंबर, 2, यहाँ पे 1 2, सेकंड कैसा है, यहाँ पे ई है। थर्ड की बात की जाए तो ये 1 नंबर, क्लोरीन 2 नंबर, फ्लोरीन 1 नंबर, ये भी कैसा है अपने पास में जेड है। और फोर्थ में बात की जाए तो 1 नंबर, ये 2, ये 1 नंबर, ये 2, ये कैसा है, ई है। तो एक कौन कौन से जेड आ रहे हैं अपने पास में, जेड एक तो आ रहा है, फर्स्ट वाला जेड आ रहा है, और एक आ रहा है अपने पास में थर्ड वाला। तो फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ आर और एस बताना है। तो ये क्वेश्चन भी शायद सेम आगे रिपीट हो रखा है सेम। यहाँ पे देखते हैं तो इधर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 1 नंबर। अब इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4। जब रोटेशन करके देखते हैं तो 1 2 3, 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार का आ रहा है, रोटेशन अपने पास में आ रहा है क्लॉकवाइज, मतलब आर। लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ है, यहाँ पे अपने पास में हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा, एस। तो फर्स्ट का क्या है, एस। सेकेंड का देखा जाए तो यहाँ पे 1 नंबर। अब यहाँ पे इस ग्रुप में क्या है अपने पास में सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, मतलब कि एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, जबकि यहाँ एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए 2। तो इसलिए इस ग्रुप को यहाँ पे जो है वो CHO ग्रुप की ज्यादा प्राथमिकता किसकी तुलना में, CH2OH की तुलना में, और इनसे ज्यादा किसकी है, OH की है। तो इसको देंगे 2 नंबर, इसको देंगे 3 नंबर, इसको 4। यहाँ पे जब रोटेशन करेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 रोटेशन आर हो रहा है, लेकिन फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है, इसलिए आर का क्या रहेगा, आर ही रहेगा। तो फर्स्ट का एस है, सेकंड का आर है, फर्स्ट एस आर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे अपने को, एक तो दिया हुआ है एथेन 1,2-डाइओल, और एक दिया हुआ है 1,2-डाइक्लोरो एथेन, एथेन 1,2-डाइओल। दो जब अपन इसका रूप बना के देखते हैं एथेन का, एथेन 1,2-डाइओल, तो ये है अपने पास में OH 1 पे हो गया। अब यहाँ पे यदि OH जो है वो ग्रेसित इसमें अपने पास में कौन से रूप में प्रेजेंट है, जब ये अपने पास में गोचर रूप में प्रेजेंट है, मतलब एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर है, तो ये ज्यादा अपने पास में स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अपने पास में एथेन 1,2-डाइओल होता है, या इसको एथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं, एथेन 1,2-डाइओल को क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। ये कौन से रूप में पाया जाता है, ये गोचे फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन 1,2-डाइक्लोरो है यदि, तो 1,2-डाइक्लोरो जो है वो कौन से रूप में पाए जाते हैं, सांत्रित रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में इनके मध्य कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, इसलिए ये कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, एंटी फॉर्म या सांत्रित फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे अपने पास में ये तो कौन सा फॉर्म होगा, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, और ये कौन सा होगा, गोची फॉर्म। तो इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। यदि इनको उल्टा कर दे अपन, यदि ये वाला ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है और ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, तो अपने ऑप्शन कौन सा यहाँ पे राइट हो जाएगा, फोर्थ। इस क्वेश्चन को वापस सही करके रिपीट किया हुआ है केमिस्ट के अंदर, आगे देखेंगे अपन। तो यदि अपने पास में इसको कंपाउंड को पहले लिखा हुआ होता और इसको बाद में लिखा होता, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाता। इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर क्या होना चाहिए था, फोर्थ। जब कब होता, जब दोनों ग्रुप को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देते। विपक्ष 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन 1,3-डाइओल में क्रम से कौन सा संरूपण देखने को मिलता है। तो ये देखो, पहला तो क्या दिया, विपक्ष 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है। तो साइक्लोहेक्सेन की सबसे स्टेबल संरचना कौन सी होती है, कुर्सी संरूपण होता है। तो अपन कुर्सी बना के देखेंगे सबसे पहले।
ये है अपने पास में कुर्सी कुर्सी रूप। अब इसमें देखिए विपक्ष 1 2 डाइब्रोमीन दे रखा है। विपक्ष का मतलब है एक ब्रोमीन यदि अपने पास में ऊपर की साइड है तो दूसरा ब्रोमीन कहाँ आएगा अपने पास में, ये ऊपर की साइड है तो दूसरा ब्रोमीन कहाँ आएगा, नीचे की साइड आएगा ब्रोमीन। तो ये कौन सी फॉर्म है दोनों की, यहाँ पे अपने पास में ये है एक्जेल और ये भी कैसा है, एक्जेल है। तो इसके अंदर दोनों जो ग्रुप है ब्रोमीन वो कौन सी पोजीशन पे जुड़े हुए, एक्जेल पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। या दोनों ऊपर की साइड होंगे तो कौन सी फॉर्म, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगी। बात करें सेकंड में तो साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाइओल, साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाइओल, साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाइओल। तो ये है अपने पास में OH ग्रुप, H ग्रुप, H। अब फोर्थ ग्रुप को यदि ये जो थर्ड पोजीशन है इस पर OH ग्रुप को यदि अपन ऊपर की साइड लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और यदि नीचे की साइड लगाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए OH ग्रुप हमेशा ही किसके पास में रहना पसंद करता है, OH के पास में रहना पसंद करता है, ताकि इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार इसके अंदर वो है एक्जेल। और ये कौन सी हो जाएगी अपने पास में, ये इक्वेटोरियल, ये भी कौन सी, एक्जेल। तो इसमें भी दोनों OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, एक्जेल एक्जेल पोजीशन पर है। तो इसमें भी एक्जेल एक्जेल है और इसमें भी एक्जेल एक्जेल है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। जहां पे भी आपको डाइवोल दिख रहे हैं तो डाइवोल को हमेशा एक दूसरे के क्या रखना है, पास रखना है, ताकि उनके बीच में क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एब्सोल्यूट जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है, जो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होता है उसको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनाया जाता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस को बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस। और एसिमेट्रिक जो सिंथेसिस होता है वो किसके द्वारा कैरिड आउट होता है, किसके द्वारा जो है वो किया जाता है, तो ये किया जाता है वर्तीय ध्रुवित प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। सर्कुलर पोलराइज्ड जो लाइट है उसके द्वारा एसिमेट्रिक सिंथेसिस किया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ, जो ब्रोमीन के ऊपर विपक्ष टू ब्यूटेन और समपक्ष टू ब्यूटेन का योग करवाते हैं तो क्या बनता है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना, कुछ ध्यान रखना, यदि आपके सिस टू ब्यूटेन दी हुई है, सिस टू ब्यूटेन दिए हुए, इस पर ब्रोमीन का योग करवा रहे हो यदि आप, तो आपको देखो ये है सिस और इसका योग कैसा होता है, ट्रांस होता है। ब्रोमीन का योग कैसा होता है, ट्रांस। तो आपको अगर ये सिस है ये ट्रांस है तो ये आपको बनेगा रेसिमिक मिक्सर बनेगा। क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सर, रेसिमिक मिक्सर। और यदि ट्रांस टू ब्यूटेन है आपकी, ट्रांस टू ब्यूटेन है और ब्रोमीन का योग करवा रहे हैं तो ब्रोमीन का योग ट्रांस होगा, ये भी ट्रांस है, तो ये ट्रांस ट्रांस मिलके क्या बनाते हैं, मिजो बना देते हैं। क्या बनाएंगे, मिजो। तो विपक्ष ट्रांस दिया, पहले ट्रांस दिया हुआ है तो ट्रांस से मिजो बनेगा, और सिस दिया हुआ तो सिस से रेशमिक मिक्सर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है, समपक्ष 1 3 डाई मेथिल साइक्लोपेंटेन और विपक्ष 1 3 डाई मेथिल साइक्लोपेंटेन क्रम में से किस प्रकार के हैं। बना के देख लेते हैं। दोनों क्या दे रखा है, समपक्ष 1 3 दे रखा है, 1 3 डाई मेथिल साइक्लोपेंटेन और ट्रांस साइक्लोपेंटेन, ये है साइक्लोपेंटेन। अब अपने को क्या दिया, 1 3 मेथिल दिया हुआ है, माना कि ये अपने पास में इसको 1 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको भी 1 2 3 4 और 5। अब ये कह रहा है अपने पास में 1 और 3 पर एक तो सिस दिया हुआ आपको, तो यहाँ पे जैसा अपने CH3 ऊपर की तरफ लिख दिया, ये हाइड्रोजन, इसमें भी CH3 ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है। तो ये तो क्या हो गया अपने पास में, सिस हो गया, सिस 1 2 1 3 डाई मेथिल साइक्लोपेंटेन। और यदि अपने पास में ट्रांस बनाना है तो CH3 को ऊपर कर दो और हाइड्रोजन को नीचे, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन को ऊपर और CH3 को नीचे, ये हो गया ट्रांस। तो ये एक दूसरे क्या होता है, ना तो मिरर इमेज होते हैं, तो ये कैसे होता है, जब मिरर इमेज नहीं होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, डाइस्ट्रीमर्स कहलाएंगे। तो इनका जो रूप अपने पास में बनता है। अब ये कह रहा है कि ये कैसे फॉर्म, ये आपस में नहीं पूछा, इनका अलग से पूछा, सेपरेटली पूछा है। तो इसके अंदर तो ये क्या होता है, अपने पास में जो कंपाउंड होता है यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगी इसमें, और ये दोनों, ये जो एक दूसरे पे दोनों मिरर इमेज भी हो रहे हैं, और इसका जब अपन मिरर इमेज भी बना सकते हैं, जब अपन इसका मिरर इमेज बनाए यदि, तो कुछ भी फर्क नहीं आएगा, सेम ही बनेगा मिरर इमेज।
यहाँ पे CH3H, ये कैसे दोनों कंपाउंड है, मीजो है। तो यहाँ पे मिरर इमेज बन रहे हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, मीजो। और इसका जब अपन मिरर इमेज बनाते हैं, यदि तो H CH3 CH3H ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे अपने पास में, ये होंगे एंशोमर्स। ये कैसे होंगे, एंशोमर्स। तो जो सिस होता है वो तो क्या बनाता है, मीजो बनाता है, और जो ट्रांस होता है वो क्या बनाता है, पेयर ऑफ एंशोमर्स बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट 2021 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। ये देखो कॉलेज लेक्चर के अंदर जो पूछा था वो सेम दिया हुआ है। ज्यामिति समावता कौन दिखाएगा, तो 1 फेनिल प्रोपीन दिखाएगा। अभी अपन ने पूरी संरचना बना के देख ली थी। इनमें से ई फॉर्म कौन सा है, तो वहां पे शायद जेड पूछा था, इन्होंने ई पूछ लिया। ई फॉर्म कौन सा है, 1 2, यहाँ पे 1 नंबर, तो ये तो फर्स्ट कौन सा हो गया, जेड हो गया। सेकंड वहां पे भी ई पूछा हुआ था, लेकिन वहां पे केवल मोलिक्यूल का क्रम चेंज कर दिया। केमिस्ट के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो ये कैसा हो गया, ई हो गया, एक तो हो गया सेकंड नंबर, एक तो हो गया सेकंड नंबर। ये कैसा है अपने पास में, जेड है। ये कैसा हो गया अपने पास में, ई। एक हो गया सेकंड नंबर, एक हो गया फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट 2021 का क्वेश्चन दिया हुआ है, आर और एस बताना है आपको। आर और एस वो सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पे इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। तो इसका अपन ने निकाला था, इसका एस आया था और इसका क्या आया, आर आया। तो यहाँ पे आपको उल्टा क्रम दे दिया, बस इस मोलिक्यूल को यहाँ लिखा हुआ था उसमें, और इसमें यहाँ लिखा हुआ था, बाकी सेम ही मोलिक्यूल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर और एस, आर और एस, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सेम रिपीट कर रखा, वहां पे डिलीट कर दिया था क्योंकि वहां मोलिक्यूल चेंज कर रखे हैं। तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन और एथेन 1,2 डाइओल, तो कौन सा सम ऊपर में पाया जाता है, तो 1,2 डाइक्लोरो जो एथेन होता है वो तो पाया जाता है सांद्रित में, और जो डाइओल होता है वो पाए जाते हैं गोसे में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सापेक्ष अणु का जो विन्यास निकालते हैं डी या एल, उसको किसको सापेक्ष मान के निकाला जाता है, तो डी और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड को सापेक्ष मान के निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। केमिस्ट 2021 का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स जो होता है एस एंशोमर्स के लिए क्या सही है, तो एस जो एंशोमर्स होगा वो क्या होता है, आर का क्या होता है अपने पास में, दर्पण प्रतिबिंब होता है, आर का मिरर इमेज होता है, ये सही है। रेसमे मिक्सर नहीं होता क्योंकि इसमें डी और एल या आर और एस दोनों होते हैं, 50-50% दोनों होते हैं। जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है, जो लेफ्ट साइड घुमाता है उसको क्या बोलते हैं अपने पास में, एल बोलते हैं, और जो राइट साइड घुमाता है उसको क्या बोलते हैं अपने पास में, राइट साइड वाले को बोलते हैं डी। इनको डी या एल कहा जाता है। केमिस्ट 2021 का क्वेश्चन दिया हुआ, इनमें त्रिविम समावता कौन प्रदर्शन, त्रिविम समावता दो प्रकार की होती है, एक होती है जियोमेट्रिकल और एक होती है ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल के लिए क्या होना चाहिए, किरल कार्बन होना चाहिए, वो भी उसमें दर्पण प्रतिबिंब बनने चाहिए और वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। और ज्यामिति समावता में क्या होता है, एक तो अपने पास में प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, और दूसरा जो जुड़े हुए समूह होते हैं वो क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये क्या है, जियोमेट्रिकल है, बिल्कुल सही है। इसमें किरल कार्बन है तो ये क्या है, ऑप्टिकल है। इसमें भी किरल कार्बन है, ये भी कैसा ऑप्टिकल है, लेकिन इसमें किरल कार्बन नहीं है, दोनों हाइड्रोजन सेम सेम है, तो ये किरल कार्बन नहीं है, तो ये कैसा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो ये अपने पास में स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट 2021 का क्वेश्चन दिया हुआ, एन ब्यूटेन का सबसे स्टेबल मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो ये कन्फर्म बना के मैंने आपको बता दिए थे, तो ये को बोलते हैं एंटी, और ये मोस्ट स्टेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, गोष्ठी बोलते हैं, जिसमें मैथिल ग्रुप जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पे स्थित होते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपने पास में, इसको बोलते हैं फुली, अपने पास में इक्लिप्ट, पूर्णतः ग्रसित, फुली इक्लिप्ट, पूर्णतः ग्रसित, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रसित इक्लिप्ट। केमिस्ट 2021 का क्वेश्चन, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल अभी जो अपन लिखा था वह एथेन 1,2 डाइओल, इसको क्या बोलते हैं, एथेन 1,2 डाइओल, एथेन 1,2 डाइओल।
ये कोई इसका सबसे ज्यादा स्टेबल जो संरूपण होता है वो कौन सा होता है, तो गोचे फॉर्म होता है, जिसमें दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के क्या होते हैं, पास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। किस वजह से इसमें गोचे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। केमिस्ट 2021 का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे अपने कौन सी संरचना भिन्न है, तो यहाँ पे देखो अपने पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तो अपने पास में है यहाँ पे कि जो है वो एक तो है डार्क लाइन पर और एक है अपने पास में एक डैश, एक तो है वेज पर एक है डैश पर है। तो यहाँ पे अपन ये भी कह सकते हैं कि एक इक्वेटोरियल है, दूसरा क्या होगा, एक्जिल होगा। तो यहाँ पे देखो ये एक्जिल है, ये इक्वेटोरियल है, तो ये सेम ही है। इसमें ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, तो ये क्या हो गया, दोनों भिन्न हो गया। इसमें ये एक्जिल है, ये इक्वेटोरियल है, इसमें ये इक्वेटोरियल, ये एक्जिल। इसमें क्या है अपने पास में, ये एक इक्वेटोरियल होगा, एक क्या होगा, एक्जिल होगा। तो इस वजह से इससे भिन्न कौन है, तो इससे मॉलिक्यूल भिन्न कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों मेथल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर स्थित है। केमिस्ट 2021 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, स्टीरियो आइसोमर्स बताना है। तो देखो वैसे इसके अंदर दो अपने पास में किरियल सेंटर है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 की पावर n, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। लेकिन इस मॉलिक्यूल को आप रट लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसके जो टोटल अपने पास में आइसोमर्स बनते हैं वो केवल 3 ही बनते हैं। यहाँ पे 3 ही अपने को स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो सेपरेट दिखाई देते हैं, 4 यहाँ पे सेपरेट दिखाई नहीं देते। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्टिकली एक्टिविटी कौन सा यौगिक प्रदर्शित करेगा, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इनमें से कौन सा होगा, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अपन क्या देखेंगे, एक तो क्या होना चाहिए, वो कायरल होना चाहिए, दूसरा उसके जो दर्पण प्रतिमा है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए। तो जब अपन देखते हैं सिस 1,4 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, ये है साइक्लोहेक्सेन 1,4, तो यहाँ पे वह सिस दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपन ने जैसे मैं बना दिया, ये है मैं 1 2, इसको 1 2 3 4 CH3, ये हो गया सिस। अब इसमें क्या लग रहा है अपने पास में, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, चाहे आप इधर से भी काट सकते हो और इधर से भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें लग रही है। तो इसमें क्या लग रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। दूसरा है ट्रांस 1 2, तो ट्रांस कर देते हैं अपन, ट्रांस CH3 H CH3। अब इसमें क्या लग रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री लग रही है, यहाँ पे क्या लग रही है अपने पास में, सेंटर ऑफ सिमेट्री लग रही है। तो इसमें क्या पड़ जाना, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसलिए ये भी कैसा ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अब बात की जाए सिस 1 2 डाइमेथिल साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन ये साइक्लोहेप्टेन 7 हो गए, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सिस 1 2, तो सिस ये है 1 CH3H, फिर है 4 सिस है, तो यहाँ CH3H, एक बना देते हैं ट्रांस 1 2 3 4 5 6 और 7। ट्रांस ट्रांस क्या दिया हुआ अपने को, 1 4, तो यहाँ CH3H 4 पे H CH3। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा अपने पास में, इधर से अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये भी कैसा एकायरल है, लेकिन ये कैसा होता है, कायरल होता है, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों ही क्या है, अपसेंट है, इस वजह से ये कैसा होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सिस 1 4 डाइमेथिल साइक्लोहेप्टेन है वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। टेक्निकल असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, R और S बताना है। तो R और S के लिए अपन करके देखेंगे, तो यहाँ पे इसका होगा 1 नंबर, ये 2 नंबर, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ ये ग्रुप 2 नंबर, ये ग्रुप 3 नंबर और ये 4 नंबर। रोटेशन करके देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है S,
लेकिन यहाँ फोर्थ ग्रुप है हॉरिजेंटल लाइन पर, इसलिए एस का क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। रोटेशन करके देखें 1 2 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है आर, लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पर है, आर का क्या होगा, एस। तो एक का होगा आर, एक का होगा एस। अब किसी को भी अपन 2 और किसी को भी 3 मान सकते हैं। आर एस इसमें है, इसमें आर आर है, ये तो नहीं होगा, एस एस भी नहीं होगा, और आर 4 एस, 4 नहीं होगा, 3 एस होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 2R3S। टेक्निकल असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल के लिए कितने समावयव बनेंगे, तो 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल। तो संरचना बना लेते हैं अपन। यहाँ पे 4 है कार्बन, 2 ब्यूटेनॉल, तो ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल, 3 ब्रोमो, ये 3 ब्रोमो, CH3 CH CH CH3। इसमें 2 किरिल कार्बन है, एक ये एक ये, टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अपने पास में कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन हो रहा है, तो विन्यास का वाल्डन प्रतिबंध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। SN2 रिएक्शन हो रही है, इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, विन्यास जो है डी से एल, आर से एस, एस से आर चेंज हो रहा है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो किस पर आधारित है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो वॉन्ट ऑफ एंड ली बेल का जो सिद्धांत होता है, जिसके अनुसार जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ये किसने बताया था अपने पास में, वान ठाप ने बताया था। वान ठाप और जो वेली का सिद्धांत है उसके अनुसार जो कार्बन की अपने पास में संयोजकता होगी, कार्बन की संयोजकता वो कितनी होती है, 4 होती है। तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो किस पर आधारित है, वॉन्ट ऑफ एंड ली बेली के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। टेक्निकल असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन है, जेड क्या होता है और ई क्या है। ये अपन जेड और ई किसके लिए काम में लेते हैं, ये अपन ज्यामिति जो समावयव होती है, जियोमेट्रिकल जो आइसोमर्स होता है उनके नामकरण के लिए काम में लेते हैं, उनके नोमेनकल्चर के लिए काम में लिया जाता है। जेड का मतलब होता है जुसामीन और ए का मतलब होता है एंटीगन, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। जुसामीन और एंटीगन इसका मतलब होता है सिस और इसका मतलब होता है ट्रांस। इसमें सेम ग्रुप जो होता है सेम साइड होते हैं, और एंटीजेंस में क्या होते हैं, दो सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइक्लोहेक्सेन के अपने को स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म, चेयर के बाद में ट्विस्ट बोट आता है, फिर आता है बोर्ड फॉर्म, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है, हाफ चेयर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपने पास में। इसमें बात की जाए तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पे पहले इसको रोटेशन करके देखेंगे अपन इस कंपाउंड को। तो जब इस कंपाउंड को अपन रोटेशन करके देखते हैं तो सबसे पहले इसको एक्सचेंज करेंगे। यदि अपन इवन एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं आएगा। तो पहला अपन ये चेंज करेंगे और सेकंड अपन ये चेंज करेंगे। तो जब अपन चेंज करेंगे इसको पूरा, तो ये इस प्रकार से अपने को प्राप्त हो जाएगा। देखो पहला चेंज करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, फिर दूसरा चेंज यहाँ OH था तो वो OH इसकी जगह आ जाएगा, तो CH3 OH H OH और CH3। अब ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। जब अपन इन दोनों को मिला के देखते हैं तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं होते हैं वो क्या कहलाता है, डाइस्ट्रीमर्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। स्कूल लेक्चर 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ, जेड कन्फर्मर कौन सा है, तो ये शायद क्वेश्चन सेम ही रिपीटेड हो रखा है। अपन एक बार फटाफट से इसको सोल्व करके देख लेते हैं। ये हो गया ई। सेकंड में बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये भी कैसा हो गया ई। इसमें बात की जाए तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास में, ये भी हो गया ई। इसमें हो गया ये कैसा हो गया अपने पास में जेड। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर
हो जाएगा। इसको लेक्चर 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को आर बताना है, इनमें से आर कौन सा है। तो आर कौन सा है ये अपने को वापस वही सेम अपन करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे करता है क्लोरीन 1 नंबर, क्लोरीन 1 नंबर, यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अपन रोटेशन करके देखते हैं। जब रोटेशन करके देखेंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। और आर का है अपने पास में, सॉरी फोर्थ ग्रुप का है, वर्टिकल लाइन पर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस का क्या हुआ है, एस ही है। तो फर्स्ट वाला हो गया एस। सेकंड में बात की जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पे जब अपन रोटेशन करके देखते हैं तो 1 2 3 रोटेशन आ रहा है क्लॉकवाइज आर, लेकिन फोर्थ ग्रुप है वर्टिकल लाइन पर, तो आर का हो गया एस। तो फर्स्ट भी एस है, सेकंड भी क्या है, फर्स्ट भी एस है, सेकंड भी एस है। थर्ड में बात की जाए तो यहाँ पे 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। यहाँ पे जब अपन रोटेशन करके देखते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 रोटेशन आ रहा है क्लॉकवाइज आर, लेकिन फोर्थ ग्रुप का है हॉरिजेंटल लाइन पर, इसलिए आर का क्या हो गया एस। तो थर्ड क्या है एस। इसमें बात की जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो यहाँ रोटेशन करके देंगे 1 2 3 रोटेशन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज एस, और फोर्थ ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पर है, तो आर हो गया आर। तो 4 हो गया आर। अपने को पूछा क्या है, आर पूछा है, तो आर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेक्चर 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन से कन्फर्मर जो होते हैं, कन्फर्मर जो होते हैं वो अपनी आकाशीय जो विन्यास होता है उसमें किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो कन्फर्मर जो होता है वो कार्बन कार्बन एकल बन के सिंगल जो अपने पास में बॉन्ड होता है उस सिंगल बॉन्ड के फ्रीली रोटेशन के द्वारा बनते हैं। तो रोटेशन अराउंड किसके, सिंगल बॉन्ड के अराउंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। कन्फर्मर जो संरूपण बनते हैं, कन्फर्मर को क्या बोलते हैं, संरूपण। तो जो संरूपण बनते हैं वो कार्बन कार्बन एकल बंध या एकल बंध के फ्रीली रोटेशन के द्वारा बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसको लेक्चर 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, या आरएस का जो अपने पास में प्रायोरिटी ऑर्डर है वो अपने को बताना है। तो सीआईपी रूल बोलते हैं इसको, सीआईपी कॉन इंग्लोड और प्रीलोग। तो सबसे पहले अपन देते हैं जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, तो यहाँ पे सभी, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। फिर अपन देखते हैं कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ कार्बन से अपने पास में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 1 नंबर देंगे। यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और हाइड्रोजन को 4 नंबर। तो सबसे पहले किसका आएगा अपने पास में, CH2OH, CH2OH इसमें है, इसमें है, ये 2 तो कट हो गए, सबसे हाइड्रोजन सबसे पीछे आएगा, सभी में देर का है। फिर आएगा CH2, CH2OH और फिर CH3, फिर H। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेक्चर 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स जो है इनमें से कौन प्रदर्शित करेगा। तो ये क्वेश्चन कौन प्रदर्शित अपने पास में करेगा, तो यहाँ पे प्रोपिलीन जो होता है, प्रोपिलीन में क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्रदर्शित नहीं करेगा। 1 ब्यूटेन भी प्रदर्शित नहीं करता, अपन ने कितनी बार देखा है, इसका एग्जाम्पल भी बार बार पूछा जाता है, तो ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। 2 ब्यूटेन जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित करता है। 2 ब्यूटेन 2 फॉर्म में होता है, एक तो सिस में और एक होता है ट्रांस में, तो ये प्रदर्शित करेगा। आइसोब्यूटेन ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। आइसोब्यूटेन ये भी जो ज्यामितीय समावत प्रदर्शित नहीं करता। आइसोब्यूटेन ये हो गया आइसोब्यूटेन, तो ये भी ज्यामितीय समावत प्रदर्शित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा किरियल नहीं है, किरियल कौन सा नहीं है। तो एक तो यह जो है वो किस प्रकार का है अपने पास में, यहाँ पे एकांतर क्रमण डबल बॉन्ड है, ये एलिन नहीं है, इसलिए ये भी कैसा होगा, एकाइरल होगा। दूसरा अपने पास में है, इसमें बात की जाए तो ये क्या है, एलिन है, और जो अपने पास में डबल बॉन्ड है यदि इवन है, यहाँ पे इवन डबल बॉन्ड है, तो ये क्या ऐसा होता है, कायरल होता है। इसमें भी क्या है, इवन डबल बॉन्ड है, दोनों ग्रुप भिन्न भिन्न है, दोनों जो ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। ए और बी सेम नहीं होने चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, और इवन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये भी कैसा है अपने पास में, ये भी कायरल है। लेकिन इसके अंदर देखो ये इवन डबल बॉन्ड है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये सेम ग्रुप है, इधर इधर भी सेम ग्रुप है,
इस कार्बन से जो दोनों साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सेम जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे A=B दिया हुआ है, इसलिए ये कैसा होगा, एकाइरल होगा। तो एकाइरल कौन कौन से अपने पास में, काइरल कौन से नहीं है, तो एक नंबर काइरल नहीं है, एक 4 नंबर काइरल नहीं, तो A और D ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 से आर और एस बताना है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास में कार्बन है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो इसको 1 नंबर। ये भी अपन ने जो इसको लेक्चर में पूछा था सेम ही है, उसमें प्राथमिकता का ऑर्डर पूछा था, यहाँ पे वो ग्रुप दे दिए। अब अपन जब रोटेशन करते हैं तो 1 2 3, तो 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है आर। और फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर है, डैश पर है, तो आर का क्या रहेगा, आर ही रहेगा, तो इसका विन्यास बनेगा आर। इस एक में है, इसमें है, 2 तो कट हो गए। अब नामकरण की बात की जाए तो नोमेनकल्चर अपन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जहाँ पे एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां से नंबरिंग अपन शुरू करेंगे। इसको देंगे 1 नंबर, इसको 2 नंबर, फिर यहाँ पे बड़ी श्रृंखला इधर आ रही है 3 नंबर 4 नंबर, तो 2 नंबर पर आ रहा है मेथिल, तो 2 मेथिल, और टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ है, आर और एस बताना है। तो सबसे पहले तो अपने आर एस निकाल के देख लेते हैं। यहाँ ब्रोमीन 1 नंबर, ये ग्रुप कार्बन है, फिर ब्रोमीन है तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार हो रहा है, रोटेशन एस, एंटी क्लॉकवाइज एस, और फोर्थ ग्रुप कहाँ है, डार्क लाइन पर है, इसलिए एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसमें बात की जाए तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। यहाँ पे रोटेशन जब अपन करके देखेंगे 1 2 3, तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब एस, लेकिन फोर्थ ग्रुप का है, डार्क लाइन पर है, तो आर, तो आर आर आएगा। आर आर किसमें, इसमें एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन को समझाना ही पड़ता है। और आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ा गला भी सही नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको वीडियो जो है वो टाइम पर दिया जाए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से ऑप्टिकल आइसोमर कौन है, तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या होने चाहिए, कीरियल कार्बन होना चाहिए, और कीरियल कार्बन के साथ साथ क्या होने चाहिए, उनके जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। तो यदि बात की जाए कीरियल कार्बन है, ये कीरियल कार्बन नहीं है क्योंकि इधर और इधर सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कीरियल नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। इसके अंदर ये कीरियल कार्बन है क्योंकि इधर और इधर अपने पास में ग्रुप क्या है, भिन्न भिन्न है। इधर देखो यहाँ पे कार्बन है बिल्कुल सही, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पे फिर CH2 है, जबकि यहाँ पे इस कार्बन से CH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, तो यह नॉट इक्वल टू B है, इसलिए ये कार्बन कैसा है, कायरल है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये एलिन है, एलिन के अंदर यदि E1 है और ये दोनों जो ग्रुप सेम सेम नहीं है, A नॉट इक्वल टू B दिया हुआ है, तो ये कैसा होता है, कायरल होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। इसमें बात की जाए तो इसमें भी एक कीरियल कार्बन है और ये भी क्या है अपने पास में, ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कौन कौन सा है ये पूछा, तो एक केवल 1 नंबर नहीं है, बाकी B C और D तीनों है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, उल्टा दिया हुआ है आपको, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी का पूछा है। तो जब एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी का जो अपने पास में ऑर्डर होगा वो क्या होता है, स्टेबिलिटी के इनवर्स होता है। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, चेयर की होगी, क्योंकि सबसे स्टेबल चेयर होता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, हाफ चेयर की होगी, क्योंकि हाफ चेयर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा हाफ चेयर की। फिर आएगी अपने पास में बोर्ड की, ट्विस्ट बोर्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बोर्ड से, इसलिए इसकी एनर्जी ट्विस्ट बोर्ड की कम होगी बोर्ड से, तो ये गलत हो गया। इसमें बोर्ड की ज़्यादा दे दी, ये भी गलत है। इसमें चेयर की ज़्यादा दे दी, तो ये भी गलत है। ये ऑर्डर किसका दिया अपने को, स्टेबिलिटी का दिया हुआ है, ये वाला ये ऑर्डर दिया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया हुआ है। इसका जस्ट उल्टा कर दो, सबसे ज़्यादा हाफ चेयर, फिर आएगा बोर्ड, फिर आएगा ट्विस्ट बोर्ड, फिर आएगा चेयर, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन दिया, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन में कौन सा कार्बन कीरियल है, तो केवल यही कार्बन कीरियल है। इसके पास में क्या है, एक CH3 है, एक ये ग्रुप अलग है, ये भी अलग है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो केवल इसमें एक ही कीरियल कार्बन है, केवल वो कौन सा, C2 वाला। तो C2 वाला कीरियल कार्बन है, बाकी सारे क्या है,
एक कायरल है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीजो जो रूप है उनमें से कौन मीजो रूप दिखाएगा, तो 2,3 ब्यूटेन डाइओल, ब्यूटेन डाइओल। तो सबसे पहले 4 कार्बन है आपके दिए हुए हैं, ये 4 कार्बन 2,3 ब्यूटेन डाइओल, CH3 OH H OH और CH3, ये हो गया 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 ब्यूटेन डाइओल, तो ये मेजो फॉर्म है, बिल्कुल सही है, ये तो एक नंबर तो दिखाएगा। 2 3 पेंटेन डाइओल, यदि 5 कार्बन बना दे, CH3 HOH H 2 3 बोले 2 3, एक मिनट, क्या बोला अपने को, 2 3 बोला है, 2 3, केवल 2 और 3 पे ही अपने को क्या लगाना है, OH ग्रुप लगाना है। पेंटेन डाइओल बोल दिया, तो पेंटेन, यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 और 5, अब 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, 3 पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, HH। ये मीजो कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये मीजो कंपाउंड नहीं होगा। बात करें अपने पास में, यदि 2 4 पेंटेन डाइओल की बात कर दे, यदि पेंटेन डाइओल बना रखे हैं, CH3 यदि अपन बात करते हैं 2 और 4, HH और OH, तो ये कैसा होगा, मीजो होगा। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें पास हो जाएगी इसमें से, और ये कैसा होगा, मीजो होगा। ये कैसा होगा, मीजो होगा। और पेन भी गड़बड़ करने लग जाता कभी कभी। ये मीजो है, और ये भी कैसा है, मीजो है, लेकिन सेकंड वाला, ये सेकंड वाला मीजो नहीं है, तो के फर्स्ट और थर्ड मीजो होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री 2024 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से ज्यामितीय समानता कौन प्रदर्शित करेगा, तो इनके लिए क्या होना चाहिए, रेस्टिगेट रोटेशन होना चाहिए, तो ये ऑक्जिम होते हैं, बिल्कुल से प्रदर्शित करते हैं ऑक्जिम, ये प्रदर्शित करते हैं, ये एल्कीन है, ये भी प्रदर्शित करते हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो तीनों के तीनों प्रदर्शित करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री 2024 का क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ब्यूटेन का सबसे स्थायी संरूपण कौन सा है, तो एन ब्यूटेन का सबसे स्थायी संरूपण एंटी संरूपण होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। अपन बार बार देख लिया इसको 3 4 बार। इसको लेक्चर 2024 का क्वेश्चन है, आर और एस बताना है, तो यहाँ पे शायद ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं फटाफट से। 3 नंबर 4 नंबर यहाँ पर रोटेशन करके देखते हैं, 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार हो रहा है अपने पास में, एंटी क्लॉकवाइज एस, लेकिन यहाँ पे फोर्थ ग्रुप जो है वो डार्क लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए आर। इसमें बात की जाए तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ रोटेशन करके देखते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है यहाँ पे भी, और फोर्थ ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, हॉरिजॉन्टल, तो आर, दोनों का विन्यास कैसा, आर आर, तो आर आर ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेक्चर 2024 का क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ब्यूटेन का सबसे कम स्थायी संरूपण कौन सा होता है, तो जो फुली इक्लिप्स्ड होता है, ये पूर्ण, ये क्या होता है, सबसे अनस्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, एंटी होता है। देखो तो बार बार सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उनको थोड़ा घुमा फिरा देते हैं। तो जो एंटी होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, और जो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, फुली इक्लिप्स्ड होता है, क्योंकि इसमें दोनों जो मेथिल ग्रुप होते हैं उनके बीच में 0 डिग्री एंगल होता है, दोनों मेथिल ग्रुप के बीच में। ज्यामितीय समरूपता इनमें से कौन प्रदर्शित नहीं करेगा, तो ज्यामितीय समरूपता के लिए क्या होना चाहिए अपने पास में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए ग्रुप क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, तो 1 3 पेंटा डाई इन, 1 3 पेंटा डाई इन। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अपन बना लेते हैं, ये 4 ये 5, 1 3, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये CH2 3, यहाँ पे अपन नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये डबल बॉन्ड। अब अपन इसको बना देते हैं, CH3, यहाँ आएगा CH, यहाँ आएगा CH, यहाँ आएगा CH। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये तो अपने पास में ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा, तो ये तो जो है वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार ये भी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा, लेकिन 1 4 पेंटाडाइन, यदि अपन इसको पेंटाडाइन को इस प्रकार बनाते CH3 1 4 CH2 CH
CH और ये 5। तो इसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड जो है उससे जुड़े हुए ग्रुप क्या है अपने पास में सेम है, इसलिए ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। बाकी 2, 4 पे हेप्टाडाइन ये भी प्रदर्शित करेगा, ये भी करेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। कोई भी एक डबल बॉन्ड है यदि वो ज्यामितीय समानता के सारे जो अपने पास 2 रूल है उनको फॉलो करता है, इसका मतलब वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। अपने को जेड बताना है। सबसे पहले तो यहाँ पे 2-क्लोरो-3 मेथोक्सी प्रोपेन 2 इनोइक एसिड, प्रोपेन 2 इनोइक एसिड। सबसे पहले तो अपन नंबरिंग करके देख लेते, हो सकता है वहां से ऑप्शन हट जाए, तो यहाँ पर नंबरिंग अपन इस साइड से करेंगे तो 1 2 3, तो इसका नाम तो क्या बनेगा 3 क्लोरो, तो ये तो बनेगा 3 क्लोरो बनेगा, तो ये कट हो गया। इस तरह से करते हैं तो 1 2 3, ये भी क्या हो गया 3 क्लोरो है, तो ये भी कट हो गया। इसमें बात करते हैं तो 1 2 3 ये सही है। यहाँ पे क्या है 2 क्लोरो बिल्कुल सही है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो बिल्कुल सही है, 3 मेथोक्सी बिल्कुल सही है, प्रोप 2 इनोइक एसिड, तो ये एक तो ये हो सकता है, और एक क्या हो सकता है अपने पास में 1 2 3, ये भी क्या है 2 क्लोरो 3 मेथोक्सी, तो एक ये हो सकता है। लेकिन अपने को क्या बताना, जेड बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसमें ये अपने पास में 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो ये कैसा हो गया अपने पास में जेड हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। यदि इसमें बात करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर 1 और 2, तो ये कैसा ई है, दोनों का नाम सेम है, लेकिन ये जेड पूछा अपने को, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेक्चर 2024 का क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन इंग्लोड और परलोग जिसको CIP रूल बोलते हैं, उसके अनुसार अपने को इनका ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक देते हैं, परमाणु क्रमांक क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, इसलिए 1 नंबर, फिर ऑक्सीजन का ज्यादा है, इसको 2 नंबर, फिर यहाँ पे अपने पास में ये जो ग्रुप है इसको ओपन करके लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O और H लिखेंगे, इसको ओपन करके लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O और OH लिखेंगे। अब यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पे जो एसिड ग्रुप है इसके पास में कितने ऑक्सीजन है, टोटल 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, जबकि इसके पास केवल एक ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो ये होगा 3 नंबर और ये होगा 4 नंबर। तो सबसे पहले क्लोरीन, फिर आएगा हाइड्रोक्सी, फिर एसिडी ग्रुप और फिर आएगा एल्डिहाइड ग्रुप, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपने को, 2 ब्यूटेनॉल प्रतिबिंब समाविवी R और S, इनके मिश्रण का जो विशिष्ट घूर्णन है अपने पास में स्पेसिफिक जो रोटेशन है वो दिया हुआ है +6.76, और जो S है 2 ब्यूटेनॉल उसका जो अपने पास में प्योर फॉर्म में जो अपने पास में विशिष्ट घूर्णन है वो दिया हुआ 13.52। तो अपने को मिश्रण के लिए S का अपने को एंशोमरी एक्सिस बतानी है, एंशोमरी एक्सिस का मतलब है ई अपने को परसेंटेज इसका बताना है। तो ये होता है अल्फा ऑब्जर्व, अल्फा क्या है यहाँ स्पेसिफिक रोटेशन है, तो यहाँ पे जब अपन एंशोमेरिज एक्सिस निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा ऑब्जर्व बट्टा अल्फा प्योर फॉर्म की अपने को स्पेसिफिक रोटेशन और ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100 परसेंटेज निकालना है, तो इनटू 100 ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है एंशोमेरिज एक्सिस निकालने का। अब अपने को क्या दिया हुआ है अल्फा ऑब्जर्व कितना दिया हुआ है, मिक्सर का अपने को दिया हुआ है अल्फा ऑब्जर्व मिक्सर का दिया हुआ 6.76 और अल्फा अपने को प्योर का कितना दिया हुआ है अल्फा प्योर का दिया हुआ 13.52, तो अपन दोनों वैल्यू निकाल रख देंगे, तो अपने पास में जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो 6.76 अपॉन 13.52 इंटू 100, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 50%, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन के का जो अपने पास में कन्फर्मर होता है उसके बारे में कौन से कथन जो है वो अपने को क्या दे दिए करेक्ट कौन से दिए हुए हैं। तो साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म होता है वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होता है, ये क्या हो गया ऑप्शन रोंग हो गया, तो ए रोंग है, ए किसके अंदर अपने पास में इसमें दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। हाफ चेप जो कन्फर्मर होता है वो ट्रांजिशन स्टेट कन्फर्मर होता है, और ये चेयर फॉर्म और ट्विस्ट बोर्ड के बीच में जो है वो ट्रांजिशन करता रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। और जो ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मर होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो बी और सी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी करेक्ट है और ए क्या है इनकरेक्ट है।
असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे अपने को क्या बताना है, यहाँ पे बताना है कि रिलेशन बताना है यहाँ पे कि कौन सा रिलेशन सही दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड जो है ये एक दूसरे के, यहाँ पे जब अपन दर्पण प्रतिबिंब लगाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, एंशोमर्स है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। यदि बात की जाए सेकंड और थर्ड की, तो सेकंड और थर्ड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो जो मिरर इमेज नहीं होते हैं वो क्या कहलाता है, डाइस्ट्रोमर्स कहलाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यदि बात की जाए थर्ड और फोर्थ की, तो ये क्या है, एंशोमर्स नहीं है, ये क्या है, मिजो है। ये कैसा है, मिजो। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, इसमें भी लग रही है, इसमें भी लग रही है, तो ये कैसा है अपने पास में, मिजो कंपाउंड है, ना कि एंशोमर्स। तो ए और बी सही है, सी क्या है, रोंग है, तो ए और बी करेक्ट है और सी क्या है, रोंग है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ, साइक्लोहेक्सेन के नौका संरूपण में जो अपने पास में स्क्यू फॉर्म होता है और जो ग्रसित इक्लिप्स फॉर्म होता है, इक्लिप्स फॉर्म को क्या बोलते हैं अपने पास में, इक्लिप्स फॉर्म को अपने ग्रसित जो फॉर्म है अपने पास में बोर्ड फॉर्म दिया हुआ है। वैसे जो बोर्ड फॉर्म होती है वो कौन से फॉर्म में ज्यादा पाई जाती है, बोर्ड फॉर्म जो है वो इक्लिप्स फॉर्म में ज्यादा पाई जाती है, और जो स्क्यू फॉर्म होती है वो सांतरित और ग्रेसित की क्या होती है, बीच की होती है। तो इनमें इंट्रैक्शन आपको बतानी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सेकंड इसका राइट आंसर है, 4 और 2। इसके अंदर देखो कौन कौन सी इंट्रैक्शन होती है, तो इसके अंदर आपको इंट्रैक्शन ध्यान रखनी है। जो आपके इक्लिप्स है, इक्लिप्स के अंदर कितनी अपने पास में होगी, 2 इंट्रैक्शन होगी, किस किस के बीच में होगी, 2 3 के बीच में, और एक होगी 2 5 की, 2 5 और 6 के बीच में होगी। इक्लिप्स के अंदर केवल 2 ही इंट्रैक्शन होती है, जबकि अपन बात करते हैं यदि किसके अंदर बात की जाए, यदि स्क्यू फॉर्म में बात की जाए तो स्क्यू फॉर्म में कितने होगी, टोटल 4 होगी। एक तो होगी C1 C2 के बीच में, एक होगी C3 C4 के बीच में, एक होगी अपने पास में C4 C5 के बीच में, और एक होगी C6 एंड C1 के बीच में। टोटल कितने होगी, 4 होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर और एस बताना है, तो इसमें अपन बात करते हैं, तो आर एस की देखा जाए तो यहाँ पे देखो क्या होगा, या नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है या कार्बन है, तो ये 1 नंबर, ये वाला ग्रुप कार्बन है, कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, कार्बन है, कार्बन से 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। रोटेशन करके देखते हैं, 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार आ रहा है अपने पास में, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। फोर्थ ग्रुप जो है वो डार्क लाइन पर है, इसलिए एस का क्या हो, आर का हो जाएगा एस। इसमें अपन देखते हैं, तो इसमें अपन देखेंगे तो 1 नंबर, ये अपने पास में कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से फिर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो यहाँ पे 1 2 3 रोटेशन यहाँ किस प्रकार हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो यहाँ पे आर आ रहा है, लेकिन फोर्थ ग्रुप जो है वो डार्क लाइन पर है, तो आर का एस हो जाएगा। तो दोनों कैसा आ रहा है, एस एस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को ई और जेड बताना है, तो फर्स्ट के अंदर 1 2 1 और 2, फर्स्ट कैसा हो गया, जेड हो गया। सेकंड में बात की जाए तो 1 2 1 और 2, सेकंड कैसा हो गया, ई हो गया। थर्ड में, थर्ड भी कैसा हो गया अपने पास में, जेड हो गया। तो फर्स्ट अपने पास में ये यहाँ कैसा आ रहा है, जेड आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर जेड आ रहा है, जेड ई जेड, जेड ई जेड, जेड ई जेड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है, एथेन का अपने को का जब कार्बन कार्बन के एकल बन के अराउंड जब अपन रोटेशन करते हैं तो अपने को 3 इसके संरूपण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे अपने को डायग्राम बनाया हुआ है, एनर्जी डायग्राम। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड क्या होगा, यहाँ पे जो एथेन है, एथेन के अंदर मुख्य रूप से 2 संरूपण बनता है, एक तो होता है इक्लिप्ट, एक होता है सांत्रित स्टैगर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, ये है स्टैगर्ड फॉर्म, सांत्रित फॉर्म है, क्योंकि ये स्टेबल होती है इसलिए इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और ये जो सेकेंड फॉर्म है ये क्या है, ग्रेसित है। और फर्स्ट और थर्ड जो है वो दोनों क्या है, सांत्रित है, स्टैगर्ड फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म, और ये कैसी है, इक्लिप्ट है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों की एनर्जी क्या है, कम है, और जो ग्रेसित फॉर्म की है इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसलिए सांत्रित फॉर्म ज्यादा स्टेबल है और ग्रेसित फॉर्म क्या है, कम स्टेबल है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इक्लिप्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये स्टैगर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टैगर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ जो एनर्जी का डिफरेंस दे रखा है वो 3 किलो कैलोरी पर मोल दे रखा है। इसका मतलब जो अपने पास में जो इक्लिप्स फॉर्म है उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, 3 किलो कैलोरी पर मोल, तो ये सही है। फर्स्ट और जो थर्ड है वो कैसे है, मोर स्टेबल है, क्योंकि इनकी जो अपने पास में एनर्जी है वो क्या है, सेकंड की तुलना में कम है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल है।
और रिलेटिव इनस्टेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इज ड्यू टू द टोर्शनल स्ट्रेन। जो अपने पास में सेकेंड है वो रिलेटिवली फर्स्ट और थर्ड की तुलना में ज़्यादा अनस्टेबल है। उसका क्या कारण है कि इसके अंदर स्ट्रेन अपने पास में क्या होती है, इसके अंदर टोर्शनल एनर्जी होती है और इसके अंदर अपने पास में स्ट्रेन होता है। टोर्शनल स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल होता है किसकी तुलना में, फर्स्ट और थर्ड की तुलना में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आर और एस बताना है अपने को। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अपन नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 और 4। इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये 1 नंबर, ये कार्बन से डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है तो 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये 4 नंबर 1 2 3। तो 1 2 3 रोटेशन कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है एस, लेकिन फोर्थ ग्रुप अपने पास में ओरिजेंटल है तो एस का क्या होगा आर। तो 2 आर इसमें है, इसमें बाकी 2 कट हो गए। इसमें बात करते हैं तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। यहाँ पे कैसा होगा अपने पास में 1 2 3। तो 1 2 3 रोटेशन क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन फोर्थ ग्रुप जो है वो हॉरिजेंटल है इसलिए आर। तो 2 R 3 R 2 R 3 R ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन है। अपने को आइबोप्रोपेन एक कोई कंपाउंड दिया, उसमें किरियल केंद्र बताने हैं। तो देखो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोड़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं, याद नहीं होते, क्योंकि इन्होंने तो ऐसे किसी का भी मॉलिक्यूल का नाम लिख दिया। यदि अपने को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इस टाइप के क्वेश्चन को। तो अपन देखते हैं, जब अपन आइबोप्रोपेन की संरचना बनाते हैं तो आइबोप्रोपेन की संरचना इस प्रकार की होती है। यहाँ पे इसके पास में कितने किरियल कार्बन होते हैं, इसके पास में केवल एक ही किरियल कार्बन होता है, CH2 CH CH3 CH3। इसमें केवल एक ही किरियल कार्बन प्रेजेंट है, जिस वजह से इसके टोटल अपने पास में इसमें केवल एक ही किरियल सेंटर प्रेजेंट है। अपने को किरियल सेंटर पूछा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसमें एक ही किरियल सेंटर प्रेजेंट है। जूनियर केमिस्ट 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे अपने को बताना है कि जो एंशोमर्स होते हैं इनमें से जो रिजोल्व इनटू एंशोमरिक आइसोमर के एंशोमर्स के अंदर किसको परिवर्तित किया जा सकता है, तो अपने पास में जो रेसिमी मिक्सर होता है उनको परिवर्तित करके किस में परिवर्तित किया जाता है, एंशोमर्स में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या बनाएगा अपने पास में रेसिपी मिक्सर बनाएगा और इसको अपन किस में चेंज कर सकते हैं, एंशोमर में चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ये तो कैसा है, जियोमेट्रिकल आइसोमर है, तो ये तो है जियोमेट्रिकल आइसोमर। ये मिजो है तो ये कैसा होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और 1 ब्यूटेनॉल है तो 1 ब्यूटेनॉल जो होगा इसके अंदर भी किरियल कार्बन नहीं होगा, इसमें किरियल का ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। जूनियर केमिस्ट 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से ज्यामितीय समानता कौन प्रदर्शित नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन शायद सेम रिपीट हो रखा है। इनमें से कौन प्रदर्शित नहीं करेगा, तो आइसोब्यूटेलिन होती है वो प्रदर्शित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। आइसोब्यूटेलिन के अंदर क्या होता है, दोनों कार्बन जो है वो सेम ही जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करता है। जूनियर केमिस्ट 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा किरियल है, तो किरियल के लिए अपन बना के देखेंगे। जब अपन डाइमेथ 1 2 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन 1 2 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन। अब अपने को क्या दिया, ट्रांस 1 2 दिया का है, ये है 1 2 डाइमेथिल, तो ये हो गया 1 और ये हो गया अपने पास में 2 डाइमेथिल। बात करते हैं सिस 1 2 डाइक्लोरोएथीन की, तो सिस 1 2 डाइक्लोरोएथीन, सी डाइक्लोरोएथीन, तो सी डबल बॉन्ड सी HCl और Cl। तो ये तो कैसा होता है, जियोमेट्रिकल होता है एथीन, ये कैसा होगा, जियोमेट्रिकल होगा। और ये भी कैसा है, एथीन है, तो ये भी कैसा है अपने पास में, जियोमेट्रिकल है। 2 क्लोरोप्रोपेन की बात करते हैं तो 1 2 3 क्लोरीन CH3 इसमें किरियल कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाता है, इसमें प्लेन लग जाता है, जिस वजह से ये कैसा होता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसा होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है।
तो यहाँ पे कीरियल केवल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। ये कैसा होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। बाकी सारे क्या है, ये है ज्योमेट्रिकल दोनों, और ये कैसा ऑप्टिकल इनएक्टिव। जूनियर केमिस्ट्री 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ, आर बताना है अपने को। सबसे पहले आर अपने विन्यास करके देखेंगे। तो इसका जब अपन देखते हैं तो इधर क्या अपने पास में CH2 Cl, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 1 2 3, तो 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार का हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। आर और फोर्थ ग्रुप ही कहाँ है, डैश लाइन पर है, तो आर है। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, रोटेशन किस प्रकार होगा, 1 2 3 रोटेशन अपने पास में 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। फोर्थ ग्रुप है अपने पास में बेस पर, इसलिए ये हो गया एस। इसमें देखते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ रोटेशन किस प्रकार हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अपने पास में फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर है, डार्क लाइन पर है, इसलिए यहाँ पे होगा एस। इसमें बात की जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो यहाँ हो गया रोटेशन 1 2 3, रोटेशन किस प्रकार, एंटी क्लॉक एस। लेकिन फोर्थ ग्रुप जो है वो कौन सी पोजीशन पर है, 1 मिनट, इसके अंदर क्या हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, रोटेशन 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना यहाँ पे रोटेशन। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, CH3। अच्छा ये तो किरियल, इसमें किरियल कार्बन है ही नहीं। इसमें क्या है, किरियल कार्बन ही नहीं है, क्योंकि दोनों CH3 से जुड़े हुए हैं। देखो ध्यान दिया नहीं अपन ने, यहाँ पे क्या है, ये भी CH3 ग्रुप है और ये भी क्या है, CH3, इसलिए ये तो किरियल कार्बन है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जूनियर केमिस्ट 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ, इनमें से कौन सा एक कायरल है, तो 5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो राइट आंसर है, इसमें किरियल कार्बन नहीं है। बाकी इन सब के अंदर अपने पास में किरियल कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसा होता है, कायरल होते हैं, जबकि इसके अंदर कायरल कार्बन नहीं होता है, इस वजह से ये कैसा होता है, एकायरल होता है। या फिर इसमें जो अपने पास में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिस वजह से ये कैसा हो जाता है, एकायरल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ई और जेड निकालते हैं। तो यहाँ पे CH2Cl है, यहाँ पे जो है अपने पास में CH3, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन, फिर अपने पास में क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो ये कैसा हो गया, ई हो गया। तो जेड वाला हटा दो पहले, सबसे पहले तो जेड वाला, ये दोनों कट हो गए। अब अपन नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिधर प्रतिस्थापित ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, तो ये इधर से करते हैं, तो 1 फिर 2। अब अपन नंबरिंग किस साइड से करें, तो ये 2 3 4 5 की क्लोरीन यहाँ पास में आ रहा है, तो 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर देखो 3 पर क्या जुड़ा हुआ है अपने को, इसको देंगे जो ब्रांच वाली चेन में, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो 2 क्लोरो एथिल 3 नंबर पे आ रहा है, और 1 पर आ रहा है क्लोरो, और 4 पर आ रहा है क्लोरो, तो 1 4 डाई क्लोरो, ई है 1 4 डाई क्लोरो है, और 3 पर है 2 क्लोरो एथिल और 2 मेथिल 2 ब्यूटिन, सॉरी 2 पेंटीन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गए। एक बार इस क्वेश्चन को अपन वापस देख लेते हैं। 5 एथाइल 3 3 डाई मेथिल हेप्टेन, तो हेप्टेन है, 7 कार्बन बना देते हैं। कितने हो गए, 6, ये 7, 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 3 3 देर का अपने को मेथिल, अपने दे दिया 3 3 मेथिल, तो ये हो गया 3 3 मेथिल। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 5 पे एथिल ग्रुप दे रखा है, तो 5 पर एथिल ग्रुप CH2 CH3, यहाँ पे भी है CH2 CH3। देखो तो ये किरियल कार्बन नहीं है, क्योंकि इससे 2 कार्बन जो है वो सेम सेम जुड़े हुए हैं, 2 ग्रुप। अब बात करें, ये भी किरियल नहीं है, ये कार्बन भी किरियल नहीं है, क्योंकि इससे भी सेम सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें कोई भी किरियल कार्बन नहीं है। इसमें किरियल कार्बन नहीं है, इस वजह से ये कैसा होता है, एकायरल होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे अपने पास में स्टीरियोआइसोमर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरपीसी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। वीडियो थोड़ा सा जो है वो लेंथी हो गया, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से थोड़ा बहुत तो हर क्वेश्चन को जो है वो 1 मिनट तो देना ही पड़ता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें,
और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर आप शेयर करें आगे से आगे। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलता रहेगा उतना ही ज़्यादा हमें भी एनर्जी रहेगी। और आज थोड़ी-सी तबीयत नरम होने की वज़ह से जो है गले में थोड़ी-सी आवाज़ सही से नहीं आ पा रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।